अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ और मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, आज का ये दिन बड़ा ख़ास है कि तार भी फंस जाए तो कोई मसला नहीं है, तार हम खींच लेंगे, क्योंकि ये बच्चे हमें खींच कर यहाँ पर ले आए हैं। ये प्यारे प्यारे से बच्चे एक ऐसे इदारे में हैं जिसकी कहानी 23-24 साल पुरानी है। इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं, इस कहानी में बहुत सी मंजिलें हैं, इस कहानी में बहुत सी छोटी छोटी खुशियां हैं, बड़े बड़े अज़्म हैं। ये छोटे छोटे से बच्चे आंखों में ख्वाब सजाए जिस इदारे में आज मौजूद हैं, इस इदारे का सफ़र जिसका मैंने आपको हवाला दिया उसकी आज हम बात करेंगे और इसमें ये ज़रूर जिक्र करेंगे किस किस शहर में ये इदारा अपनी ब्रांचेस फैला चुका है, बाहें फैला चुका है, बच्चों को उन बाहों में समो चुका है। आज इन बच्चों के साथ ईद का दिन गुजारने के लिए आए हैं। इन बच्चों ने वेलकम किया ईद कार्ड से, के साथ, है ना। लिखा है कि मिलिए हमसे बड़े प्यारे दिल के साथ। अब यकीन जानिए, अभी तो हमारे इस दिन का आगाज़ हुआ है। आज ईद का ये दिन इन बच्चों के नाम, इस इदारे के नाम, पूरी टीम सुबह पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है और एक कमरे में आए हैं जहाँ पर 10 बच्चे हैं और 10 के 10 बच्चे तैयार हैं। पूरा दिन कैसा गुजरेगा उनका आज हम इसकी बात करेंगे। लेकर आए तो हम बिल्कुल ईदी भी लेकर आए, बिल्कुल। और चलें जी, जरा देखते हैं कौन कहाँ पर किस तैयारी में मसरूफ है, दिन कैसे गुजरते हो। जरा सबसे पहले, अरे एक बच्चा तैयार हो रहा है शुएब, और एक जो यहाँ पे उनका ख्याल रखती हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाय, खैर मुबारक। ये लो बेटा अपनी ईदी और ईदी एंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको भी। मुबारक, आपको मुबारक। आपके दिन का आगाज तो इनकी देखभाल के साथ ही शुरू हो जाता है जी। तो फिर सुबह में किस तरह से तैयारी करवाती हैं? सुबह बच्चों को जगाते उठाते हैं, उठा के तो फिर बच्चों को नहलाते हैं, कपड़े नए पहनाते हैं, फिर ईद मनाते हैं, फिर बच्चों को दी भी देते हैं। चलें, जबरदस्त। आप यूं ही अपनी जो क्या कहते हैं खुशियां हैं इनमें बांटती रहिए। जरा ईदी ये शुएब आप पकड़िएगा और जरा ये मिठाई के साथ जरा शुरुआत करते हैं। पकड़िएगा जरा। चलें ठीक है जी। ये ईदी ज़रियाब आपने उसका आगाज़ किया, मिठाई का आगाज़ भी आप कीजिए। खुद नहीं खाना, खुद नहीं खाना, खिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो बेटा, ये जनाब आप भी खा लो, ये ना कहने कि आप ही ने मुझे छोड़ दिया। जबरदस्त, मैं बिल्कुल खाऊंगा। ईद मुबारक शुएब। थैंक यू। और ये ईदी हम भी देंगे जनाब, आपको ईद मुबारक। ये लो जी, छोटी-छोटी सी आप लोगों के लिए मजीद प्यारे प्यारे से गिफ्ट्स हैं और आपने हमें याद रखना है, ठीक है। जी, और मैडम भी हैं, सर भी हैं, जो कि अब ज़ाहिर है इन सब बात तमाम बच्चों में ये ईदियाँ तकसीम करेंगे। ज़रिया आपने मेरा मुंह कर दिया मीठा, मेरे दिन का आगाज़ हो चुका है। मैंने इस गुलाब जामुन को बड़ा एंजॉय किए, सिर्फ गुलाब जामुन को नहीं, आज पूरा दिन हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए। प्लीज़ मैडम आप ईदी दीजिए भी बच्चों को, चूँकि ज़ाहिर है आप यहाँ पर साथ आएंगे, सर भी आए हैं, ईदी भी देंगी और मिठाइयाँ भी देंगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने का ये सफ़र जिसका आज आगाज़ हुआ है, यानी आज दिन का आगाज़, हम उसकी बात कर रहे हैं। कैसे ये बच्चे ईद मना रहे हैं, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, आज टीम सुबह पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है इन बच्चों के साथ दिन गुजारने के लिए। बहुत कुछ हम आज सीखेंगे, बहुत सी प्यारी यादें आज हम यहाँ से लेकर जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, ईद कैसी गुजरती है, हर दिन कैसा गुजरता है, सुबह से लेकर रात तक रूटीन क्या होती है, उसकी आज हम बात करेंगे। ये बच्चे क्या पैगाम देते हैं, ये बच्चे किन अज़ाइम के साथ यहाँ पर हैं, ये बच्चे किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बच्चे क्या ख्वाब सजाए बैठे हैं, आज इस सब पर हम बात करेंगे। ये बच्चे जिनसे मुतालिक हमें सुनते आए हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे जो बाहर ममालिक पढ़ने भी चाहते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जो आज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी जिनकी शादी भी कराई, अपने अपने घरों में खुशी के साथ साथ वो फिर भी तालीम के सफ़र को जारी रखे हुए हैं। तो आज बहुत सी कहानियाँ हमारे साथ होंगी, आप जुड़े रहिए सुबह पाकिस्तान ईद स्पेशल एपिसोड के साथ। चूँकि मैं, ज़रियाब, मारिया, वकास, हमारी पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद है। हमने सोचा शर्मीन को और हसन को और वजी को हम बहुत मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम उनकी कमी पूरी कर रहे हैं। ये कोशिश हमारी यही होगी कि आज हम इस इदारे से मुतालिक भी बात करें और इस तरह मैंने कहा ना कि वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा हो या फिर 17, 18, 19 साल के बच्चे बच्चियाँ हों, आज हम उन सब की कहानियाँ थोड़ी से खुद समझेंगे, थोड़े से उनके जज्बात एहसास महसूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये दिन जिसका हमने तहैया किया, यूँ तो गुजारते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आज का दिन, ये ख़ास दिन इन बच्चों के साथ। और हम मुख्तलिफ रूम्स में जा रहे हैं। बच्चों का दिन का आगाज़ इस तरह मिठाई से हुआ, ईदी से हुआ, गिफ्ट मिलने से हुआ, यानी खुशियाँ बांटने से हुआ। और हम ये खुशियाँ समेटने आए हैं। इन बच्चों से मिलने के बाद हम ये खुशियाँ समेट कर जाएंगे।
यानी खुशियाँ देने भी आए हैं, लेकिन यकीन जानिए खुशियाँ समेटने भी आए हैं। बहुत सी प्यारी यादों को साथ अपने लेकर जाएंगे। जब मुख्तलिफ रूम्स में जा रहे हैं, मुख्तलिफ बच्चों से बात करें, तो ये बच्चा जिसका नाम है खुबैब, माँ और बाप दोनों को एक रोड एक्सीडेंट में इसने खोया। तब से यहाँ पर है ये जब 2 साल का था, अब क्लास 1 में है। लेकिन आप जानते हैं ये बच्चा, जिसे हम कह सकते हैं छोटा माहिर इकबालियात है, इकबाल का शाहीन है। इकबाल का शाहीन है। बिल्कुल दुरुस्त का जरिया। आपने कैसे हैं खुबैब? ठीक है, ओ खुबैब, ये इकबाल से इतना लगाव, इतनी मोहब्बत, अच्छी लगती है तो आप पढ़ते हैं? जी। थोड़ा सा सुनाएं ताकि लोग जान पाएंगे पाकिस्तान का सबसे छोटा माहिर इकबालियात, इसके कितना उबूर हासिल है इकबाल पर। कुछ सुनाए तो सही। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुद्सियुल असल है, रिफात पे नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे नजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। ये अंदाज किस तरह आया, किसने सिखाया? मैडम ने। जबरदस्त। तो मतलब आपने उनसे कहा कि आपने पोइट्री करनी है, या मैडम ने कहा कि अच्छा करो सीखो? मैडम ने कहा फिर अब कौन कौन सी आपने इकबाल की शायरी जो पढ़ी है? शिकवा। शिकवा पढ़ी है, शिकवा पढ़ ली, जवाब शिकवा भी। तो शिकवा जवाब शिकवा ज़ाहिर है वो उसने पढ़ी भी है, लेकिन इसके अलावा कोई और जो आप पढ़ना चाह रहे हो? ये गाजी है तेरे पुर इसरार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी है बदसिराई। दुआलम से करती है बिगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशिनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर किशाई। वो कहानी कितनी दिल अवेज है, ऐसर जमीन उंदलस है यादो तुझको। था तेरी डालियों पे कभी आशियां हमारा, जीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। जबरदस्त, छा गया। और ये वाकई इकबाल का छोटा सा प्यारा सा लेकिन मजबूत परवाज वाला, ऊंची परवाज वाला शाहीन, नन्हा शाहीन। इससे तो मुलाकात हुई, चलेंगे आगे भी और बहुत से बच्चों से मुलाकात भी होगी। कुछ एक्सपीरियंस आज हम जो उनसे हासिल कर पाएंगे आपसे शेयर करेंगे, लेकिन शाम को पूरा दिन स्पेंड करना यहाँ पर। मिलेंगे आपसे शाम को। नाजरीन, आज का ये दिन ईद का दिन, और वो दिन कि जब हमने बहुत सी कहानियां सुनी, वो दिन जब बहुत सी कहानियां महसूस की। जो लफ्ज़ मैंने कहा ना महसूस की, ये वाकई बड़ा दुरुस्त है। कुछ कहानियां अनकही सी होती हैं, कुछ बातें अनकही सी होती हैं। आज जिस इदारे में हम मौजूद हैं और जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, यतीम बच्चे हैं, लेकिन कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से, शफकत से उनका ख्याल रखा जा रहा है। उनको मुस्तकबिल कैसे महफूज बनाना है, उसके हवाले से कदम कदम पर रहनुमाई फराहम की जा रही है। तालीम, तरबियत दोनों का लिहाज, इसके साथ साथ प्यार और शफकत का ख्याल। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की कि जिनको आज देखने के बाद, जिनके साथ आज दिन स्पेंड करने के बाद बहुत सी ऐसी कहानियां हमारे दिलों में हैं, मेरे और ज़रिया के पास, जो यकीन जानिए हमने महसूस तो की है, लेकिन लफ्ज़ों में ढालना उतारना बड़ा मुश्किल होगा। आज मैं और ज़रिया जिस तरह पूरा दिन स्पेंड करने के बाद अब शाम के हिस्से में यहाँ पर मौजूद हैं, और हम चूँकि डिस्कस करना चाहते हैं इसके सारे ऑपरेशनल मामलात को भी, दायरा कार कितना वसी है, सब पर बात करेंगे। लेकिन एक जुमला ज़रूर कहते हैं कि आज जब आप इस कैमरे की आंख से मुझे और ज़रिया को देख रहे हैं, हमारी आंखों में देख रहे हैं, हमारे जुमलों में शायद कुछ महसूस तो आपको हो, लेकिन जो हमारी निगाहें देख रही हैं वो बड़ा मुनफरिद है। ज़रिया, हमारे उस पार जब बैठ के हमें देख रहे हैं ना, तो आप मुझे सुन रहे हैं, आप शुएब को सुन रहे हैं, आप हमारे जुमलों को सुन रहे हैं। लेकिन जब आप हमारे नज़रिए से देखेंगे, जब आप हमारी आंखों से देखेंगे, तो यकीन जानिए इस टेबल के उस पार, इस कैमरे के उस पार एक दुनिया है, एक बेशक। बहुत बड़ी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया
जिसमें हर एक छोटी छोटी दुनिया, हर दुनिया की अपनी कहानी है, अपनी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग किरदार में छुपी एक ऐसा बच्चा, एक ऐसी रानी है कि जिसकी बातें हमने जानी हैं, हमने सुना है, वो कैसे रहते हैं, उनका सलीका क्या है। हमने, आपको याद होगा, रमज़ान में भी एक सेगमेंट रखा था यतीमों की कफालत के हवाले से, और उस रोज़ भी जब मजहबी स्कॉलर हमारे पास आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी भी यतीम बच्चे के सर पर जब आप हाथ रखते हैं, दस्ते शफ़क़त रखते हैं, वो दस्ते शफ़क़त मोहब्बत का भी हो सकता है, वो दस्ते शफ़क़त उसको ख़याल देने का, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का भी हो सकता है, वो दस्ते शफ़क़त तालीम व तरबियत का भी हो सकता है, वो दस्ते शफ़क़त उसकी कफ़ालत का भी हो सकता है, या सिर्फ अगर आपने खुदा के रूबरू होकर इन बच्चों के ऊपर हाथ रख दिया तो उस हाथ के नीचे उस सर के जितने बाल आएंगे आपकी जिंदगी के उतने गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ तो बहुत बच्चे हैं, यहाँ तो सैकड़ों बच्चे हैं कि जिनके सामने आज हम यहाँ पर बैठे हैं, और आज उन्हीं की ज़िंदगी की कहानी न सिर्फ हम आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि उन यूँ कह लीजिए कि ऐसी शख्सियात का भी जिक्र हम आपसे ज़रूर करेंगे कि जिन्होंने किसी एक बच्चे के सर पे नहीं, यहाँ पर न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, कुछ ऐसी शख्सियात जिन्होंने बाप बनकर इनके सर पर हाथ रखा, कुछ ऐसी शख्सियात के जिन्होंने माँ बनकर उनके सर पर हाथ रखा। तो यहाँ पर हमें माएँ भी मिली, यहाँ पे हमें बाप की सूरत में कुछ अहम शख्सियात भी मिली, यहाँ पर हमें भाई भी नजर आए, तो यहाँ पर एक दूसरे की हमनवा बहनें भी नजर आई। बिल्कुल ज़रियाब, जो आपने जिक्र किया, आपने हवाला दिया हमारी रमज़ान ट्रांसमिशंस का भी, मजहबी स्कॉलर्स के साथ जो हम गुफ्तगू करते थे, हमारी रहनुमाई भी होती थी, कोशिश यही थी कि उन सेगमेंट से रहनुमाई हासिल कर सकें, और उसमें ये जुमला भी कि इतनी ज़्यादा अहमियत, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस यतीम पर के 23 मुख्तलिफ मकामात पर कुरान मजीद में यतीम का जिक्र हुआ, उसकी कफ़ालत की बात हुई, इसे एहसास को, ज़िम्मेदारी को समझने के इशारे दिए गए। तो आज जब यहाँ पर आए और इससे पहले जब हम डिस्कशन करते थे तो ये भी कहा गया कि अगर आप वहाँ जाएंगे, किसी ऑर्फनेज में अगर आप जाते हैं या किसी एक बच्चे से मिलते हैं, वो एक बच्चा, उसमें इतना पोटेंशियल होता है कि आपके नुक्ता निगाह को वो बदल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग वो बच्चा होता है। और वाकई ये दुरुस्त था, यहाँ मौजूद बच्चे, वो चाहे प्रेप का बच्चा हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हों, वो सब इतने स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों है स्ट्रॉन्ग? इस इदारे ने, इसकी बुनियादों ने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है, और यहाँ मौजूद लोगों ने उसको इतना मजबूत बनाया। तो ऐसे लोगों का तारुफ बगैर किसी ताखीर के बाब से हम करवाएंगे कि जिन्होंने उन्हें बासलाहियत और बाकिरदार बनाया। इस वक्त इस इदारे के ट्रस्टी और वाइस चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद है, मेरे दाएं जानिब कर्नल रिटायर्ड मजहरुल इस्लाम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम और ईद बहुत बहुत मुबारक आपको। गुफ्तगू का आगाज़ बस कुछ ही देर में करते हैं। उनके बाई जानिब हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एंड जनरल खुबैब फाउंडेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड इफ्तिखार अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद बहुत बहुत आपको मुबारक हो। 2020 से इफ्तिखार साहब इस इदारे से वाबस्ता है और एक तवील मुद्दत से ये इदारा इन जैसी अहम शख्सियात की सरबराही में इन बच्चों की कफालत करे। एग्जैक्टली, इस इदारे की जब बात हो रही है ज़रियाब, चूँकि ज़रा हमने इससे पहले जिक्र भी किया कि कहाँ कहाँ पर दायरा कार इनका वसी है, ऐसे में एक ऐसा शहर जिसे कहते हैं सरगोदा, मैं कहता हूँ कि वो लीड ले रहा है, भला किस तरह कि वहाँ पर बच्चियों की तालीम पर इतना ज़्यादा फोकस है कि 194 ऐसी बच्चियाँ हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, जिसको उस इदारे ने बाइख्तियार बनाने का बीड़ा उठाया है। उस इदारे की प्रिंसिपल मैडम सरवत अंसर साहिबा साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भी करेंगे आपको, ईद मुबारक भी कहेंगे। आपने वक्त निकाला ईद की इन खुशियों में, आपने हमें शामिल किया, बहुत शुक्रिया। आप 2013 से इस इदारे के साथ माशाल्लाह मुंसलिक हैं और उनके साथ तशरीफ फरमा मुफ्ती इफ्तिखार साहब, आप रिलीजियस टीचर हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं। एक तो ये कि आपने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर भी आए हैं और ज़ाहिर है हम आपसे सीख पाएंगे कैसे आप लोग लेकर चलते हैं दीनी तालीम के हवाले से। जब हम बात करते हैं, आप हाउस मास्टर भी हैं इस इदारे के जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये हमें तारुफ कराया अपने इस पैनल का, तो इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा जो जिसने ज़रिया में तारुफ भी कराया, ब्रिगेडियर साहब भी साथ मौजूद हैं। तो ब्रिगेडियर इफ्तिखार साहब, मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, फौज से यहाँ तक का सफ़र, ये सफ़र कैसा था, ये ट्रांजिशन कैसी थी, फौज और फिर ये सोशल वर्क खुबैब फाउंडेशन? शुएब और ज़रियाब, सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू। और पीटीवी की ये नशियात देखने वाले तमाम हजरात को भी ईद की खुशियाँ मुबारक। आपने कहा फ़ौज का और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र, ये एक तवील सफ़र है। फ़ौज में मैंने तकरीबन 42 ईयर्स गुजारे हैं, लेकिन फ़ौज में भी हम इस तरफ जो है काफ़ी राग़िब होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हमारा तल्लुक़ अपने जवानों के साथ होता है। जवान शहीद भी होते हैं, जवानों की डेथ भी होती हैं,
उनकी भी जो है वो जो बेगमात हैं वो बेवा होती हैं, तो ये काम हम वहाँ पे भी करते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये काम और वो काम बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पे किसी जगह पे हमें किसी और तर्ज से रहना होता है। लेकिन ये जो काम है ये एक ऐसा नोबल काज है कि जिसमें इंसान को सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना हो। और मैंने जब ये शोबा ज्वाइन किया 1.5 साल मुझे हुआ है, लेकिन खुबैब के साथ मेरा ताल्लुक जो है 2005 ज़लज़ले का है। अच्छा, क्योंकि उस वक्त मैं सर्विंग ब्रिगेडियर था कश्मीर और में। कश्मीर में जब ज़लज़ला आया था जी, जी। तो मेरा इंटरेक्शन उस वक्त खुबैब फाउंडेशन के साथ हुआ था। ओके। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो बच्चे और वो विडो जिनका कोई सहारा नहीं था, तो उस वक्त हमने वो खुबैब फाउंडेशन को दिए थे, क्योंकि उस वक्त खुबैब फाउंडेशन की सिर्फ एक ऐसी एनजीओ में नजर आई थी जिसकी कैपेसिटी थी। वो क्या चीजें थी सर? आपने कहा ना खुबैब फाउंडेशन आपको नजर आई, यानी खुबैब फाउंडेशन को आप लोगों ने पिक किया कि अच्छा ये वो इदारा है जो कि उस नीड को फिल कर सकते, जो कि उस वक्त की जरूरत थी। हाँ, इनके साथ बेसिकली आपको याद होगा उसका कमोपेश 5 या 6 टर्किश एनजीओ भी काम कर रही जी जी बिल्कुल। और खुबैब फाउंडेशन के साथ भी एक टर्किश एनजीओ IHH काम कर रही थी। सही। और उस वक्त जो सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी वो शेल्टर्स की थी, शेल्टर होम्स की थी। और हमें बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस्लामाबाद में वो एक सेटअप बनाना चाहते थे जहाँ पे इनको रखा जाए, तो वो उनकी कैपेसिटी जब हमने देखी कि बाकी जो एनजीओज हैं उसमें से बेहतर इसकी थी, और इन्होंने फिर आशियाना के नाम पे हटिया में एक सेटअप बनाया था जिसमें 4 से 4.5 हज़ार आर्फन बच्चे और विडोज रखे गए थे। ओके। 4 से जी। 4.5 हज़ार। जी जी। और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से, बैतुल माल की मदद इनके साथ थी, लेकिन ठीक है। उसकी जितनी भी मैनेजमेंट थी वो खुबैब फाउंडेशन थी। हम्म। तो जो आपने ये कहा कि ये सफर जो है मैंने बताया कि वो सफर तो हम मुकम्मल कर चुके हैं, अभी शायद हम जिंदगी के दूसरे सफर की तरफ जाने वाले हैं। और मेरा ख्याल है कि उस सफर के लिए इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती कि हम अर्फन बच्चों की बिल्कुल, कफालत करें, उनके सरों पे हाथ रखें, बेशक। कि इस एनवायरनमेंट से निकल के वो न सिर्फ अपने पाँव पे खड़े होंगे, वो बल्कि अपने पूरे खानदान को जो है वो संभालेंगे। बहुत खूबसूरत। और यही बच्चे खूबसूरत। कल जो है ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर के पॉलिटिशियंस होंगे, इंशाल्लाह, फ्यूचर के इंशाल्लाह। डॉक्टर्स होंगे, फ्यूचर के इंजीनियर्स होंगे, आर्मी ऑफिसर्स होंगे। बाय द वे इंशाल्लाह। हमारा एक बच्चा मुजफ्फराबाद का आर्फन बच्चा, वो इस वक्त आर्मी में कैप्टन है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। होंगे का सफर है पर आ चुका है। है जी, बिल्कुल। माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह, और ये सफर हमारे ये है कि शायद इनके इस खिदमत के सिले में शायद अल्लाह ताला हमारी जो है बख्शिश हमारी फरमा दे। आखिरत जो है बिल्कुल, उसको बिल्कुल संभाले। बिल्कुल। तालीम के साथ वही कहा ना कि तालीम और तरबियत का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। कर्नल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। यूं तो इस इदारे ने अपनी जड़ें जो है अपनी बुनियाद रखी 1999 में। इस मामले को एक तवील अरसा गुजर चुका है, 2 दहाइयों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। आप भी इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं, ट्रस्टी हैं। कितना वक्त आपने गुजारा इस इदारे में अपनी खदमात में, और साथ ही साथ आपने यहाँ पर वो ऐसी कौन सी जज्बों को महसूस किया कि आपकी ज़िंदगी ने आपको यहाँ से मुंसलिक कर दिया? देखें जी, 2006 में मैं इस इदारे के साथ आया हूँ, और उस वक्त नया ज़लज़ला आया हुआ था। ये शायद आपको जान के खुशी होगी कि जो पहला ट्रक मुजफ्फराबाद में पहुंचा था रिलीफ लेके, वो खुबैब फाउंडेशन का था। और बस वहाँ से फिर पीछे हमने देखा कोई नहीं, और एक लगातार उनको सप्लाई का सफ़र रखा। वहाँ ब्रिगेडियर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, ये वहीं थे 12 डिवीज़न में। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट आया था, वो ये आशियाना का सफ़र था। ये कामरा के पास एक जगह है, वहाँ मैं मिला। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि 3-4 हज़ार लोग उन्होंने दिए, और ये मतलब ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे, ट्रॉमेटाइज्ड विडोज और ट्रॉमेटाइज्ड दूसरे लोग थे जिनको संभालना बहुत ही मुश्किल काम था। तो खुबैब फाउंडेशन में आज हमारे रूल वहाँ हमारे साथ नहीं है, वो नदीम साहब टर्की, उनको जाना पड़ गया। तो उनके ज़ेर साया हमने वो मेहनत की कि जो आप सोच नहीं सकते। यानी ये जो बैतुल माल वाले थे वो, और उसके बाद आप ये देखें कि जॉर्ज बुश से लेकर UN के उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल और तकरीबन कोई 28 से ऊपर VVIPs जो है उन्होंने हमें विज़िट किया, और ये हमारे कैंप को उन्होंने देखा और अप्रिशिएट किया। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको ये जब कैंप मिला तो उन्होंने हमें 9 डेज दिए। अच्छा। इसके अंदर 6-7 फुट घास था। उन्होंने कहा इसमें इसको आपने
सेट करना है, सारा करना है, और उसके बाद पहला जो आएगा ना वो जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके साथ उनके लोग आने थे। तो ये उस 9 दिनों में वेब फाउंडेशन ने इसको दिन रात एक किया। जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, नहीं आप ये वो आशियाना- कमरा आशियाना अच्छा। वाला है। जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ मैं भी उन पॉइंटर्स में से हूँ ओके, जो हम जब यहाँ आए थे तो जिस जगह पर खास तौर पर अभी हम बैठे हैं और इसके राइट साइड पे ये तो सांप ही सांप होते थे इस जगह पर, और जंगल था, मतलब बयाबान था ये। जी जी जी, और मतलब रात के टाइम पर तो खैर कोई आ ही नहीं सकते, हम दिन को भी आते थे तो फिर भी हम ओके, ये देखते आते थे कि कहीं ये ना हो कि कोई नुकसान हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत से तकरीबन 3.5-4 महीने लगा के ये 300-350 कनाल ज़मीन जो थी हमने लोगों से ली। आपको पता है ज़मीनों के झगड़े होते जी हैं, जी, और फिर हमने इसके ऊपर ये तामीर किया। तामीर करना शुरू किया, और ये इस तरह पहला हॉस्टल, दूसरा हॉस्टल, तीसरा हॉस्टल, और हमारे ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच कितनी जाएंगे। कामयाबी मिल तो रही ये सफ़र जो अल्लाह ताला की तरफ से आप अंडरटेक करते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी, उस वक्त हमारा अल्लाह कोई- हाथ थामता है सर, अल्लाह सारे काम करते हैं जी, बेशक। बिल्कुल बेशक। बेशक, और हमने वैसे तैयार किया था कि ये हम करेंगे, और उसके बाद फिर हमने कफालत प्रोग्राम शुरू किया, और साथ हम हालांकि इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चाहूँ कि इसी दौरान आपको पता है अर्थक्वेक भी था, फिर यहाँ सैलाब भी आए। ये खुबैब फाउंडेशन कोई पाकिस्तान की ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं पहुँचे। हमने किश्तियों में जाके लोगों को सामान पहुँचाए। हमने यहाँ इसी राइट साइड के ऊपर हमने यहाँ हरीपुर के सराउंडिंग एरिया में तकरीबन 150 घर बनाए। नौशहरा में हमने बनाए, वहाँ फ्लड आए हुए थे। उसके बाद 500 से ऊपर घर हमने सिंध में जो है वो बनाए। तो इस तरह से मतलब खुबैब फाउंडेशन डेवलप होती रही, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल ये है कि नदीम साहब कहते थे कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ठीक है, वो देता था, और आगे से हमारा काम बड़ी तेजी से चलता था। अल्लाह ने ये बहुत अल्लाह का खूबसूरत करम, वसीला चुना सर। वसीला बस। जैसे कहते हैं ना कि नियत आपकी अच्छी हो तो मंजिलें जी। खुद ब खुद आसान हो खुद जाती ब हैं। खुद अल्लाह ताला आसान आपका रास्ता बनाना ये शुरू आप कर सोच देते भी नहीं हैं। सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी से हमने सारे काम किए, और लोग हमारे से उनकी दुआएं थी, और हर जगह हमने स्कूल Support। भी बनाए, हमने घर भी बनाए लोगों को। और ख़ास तौर पर हमारा ये कॉन्सेप्ट ये था कि हम जहाँ लोग रह रहे थे, जहाँ उनके घर गिर गए थे, उसी जगह पर घर बना रहे थे। ये 500 से ऊपर घर हमने ये तामीर किए सिंध यहाँ के एरिया में बनाए, बिल्कुल उसी तरह से तामीर की हमने, कोई ऐसा वो नहीं किया, ताकि लोग जो थे वो हमारे से खुश हो जाते थे। वो कहते ठीक है कि अपने उसके इलाके में रहें। जी, अपने इलाके में। अभी रिसेंट जो सबसे था वो हमने अलीपुर में, ये मुजफ्फरगढ़ की जी, एक जी, तहसील है, अलीपुर में हमने 200 से ऊपर घर बनाए, और फिर वो लोगों को हमने हैंड ओवर किया। सही, तो इस तरह से ये सफ़र चलता रहा। लेकिन फिर देखे ना, वो अमीर कारवान को भी एक आया हमें, तो हमने अपना सारे फोकस जो थे ना वो हमने कर दिए यतीमों की खिदमत की तरफ, और ये उसका नतीजा है जो जहाँ आप बैठे हम हुए यहाँ हैं। पर बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 350 से ऊपर हमारे बच्चे हैं। उसके बाद फिर कश्मीर में हमने किया, हमने गिलगित में किया, हमने स्कर्दू में किया, हम इसी तरह से ये मैडम हमारी पहले सरगोदा में, जी जी, सरगोदा में हमने इसको सेटअप किया, और फिर हम मुजफ्फरगढ़ में गए, वहाँ भी हमने 2 स्कूल बनाए। तो इस तरह ये हमारा सफ़र जो है ना ये चलता रहा, और अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी और समझ दी। और नदीम साहब मतलब दिन रात मेहनत करते थे। वो हमेशा ये कहते थे कि मैं रात बिल्कुल घुटनों के ऊपर होता हूँ कि मुझे नहीं पता कल अल्लाह मेरे से क्या काम। और वो पूरी कोशिश उनकी है कि अपना हर मोमेंट जो यूटिलाइज करें। और ये मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत ही मेहनत से माशाअल्लाह वो सफ़र तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। मैंने आपको एक्चुअली सांपों की मिसाल इसलिए दी है कि आज मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हम इधर आए थे, और यहाँ जो अब मेरे यकीन साथ है एक जब और आपने जिक्र किया तो एक लम्हे के लिए हमारे लिए भी ये ताज्जुब की बात थी कि ऐसा इलाका जिसका इंतखाब किया सांप ही सांप हो। ये इलाका नहीं, मैं ये भी आपको बताऊं कि मेरे साथ एक कर्नल साहब थे, हम रात को यहाँ रहे, एक छोटा सा घर था उसमें। अच्छा, तो रात को ना डाकू आगे, उन्होंने हमारे पे फायरिंग शुरू कर दी। ओके, अभी आप ये देखें कि उस तरह से सफर करते करते हम यहाँ पहुंचे। कितनी अब मुश्किलात। माशाल्लाह चहल पहल है, ये बच्चे हैं, ये हमारे दिलों को। ये तो जन्नत का टुकड़ा है सर। नदीम साहब को हम कहते हैं आई एम 76, तो मुझे तो अभी और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये बच्चों का साथ चाहिए, यही हमें आगे लेके सर ये चलेंगे। बच्चों की बस तो दुआएं, हमारा- अल्लाह आपका साहिब तो सलामत है कि आपको आमीन, लंबी आमीन। सेहत वाली जिंदगी दे। अच्छा, जब शुएब आप बात कर रहे थे ना यहाँ पे, जब आपने कहा एक जुमला बोला कि जन्नत का टुकड़ा, तो उस जन्नत के टुकड़े में एक छोटा सा कॉर्नर मुझे अपने राइट साइड पे भी नजर आ रहा है, जहाँ पे खुशियां बांटी जा रही हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं ललचा रहा। जैसे बच्चों को मैं देख रही हूँ ना,
कि वो जाकर अपने लिए लच्छा खरीद रहे हैं। आपने Cotton दिखाया होगा candies। बचपन में, हमने दिखाए कॉटन कैंडीज, तो वो जो है बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा दुरुस्त आपने कहा। ज़ाहिर है बच्चों को इसी तरह ईद पे ये स्पेशल सेलिब्रेशन है इन बच्चों के लिए कि उन बच्चों को ये महसूस हो कि कितना प्यार किया जाता है उनसे। छोटी से छोटी ख्वाहिश और बड़ी से बड़ी ज़रूरत है, देखिए मैंने ख्वाहिश और ज़रूरत की बात की है, इस सब का ख्याल रखा जाता है। ब्रिगेडियर साहब एक बात और भी ज़रा बताइएगा कि क्राइटेरिया क्या होता है, जितने इस वक्त बच्चे यहाँ पर ज़ेर कफ़ालत हैं इस इदारे के, तरीक़ेकार क्या है? कोई खुद से कांटेक्ट करता है, आप किसी इलाके में जाते हैं, टीम्स जाते हैं, क्या तरीक़ेकार है इनको यहाँ पर लाने का? बेसिकली जो हमारा क्राइटेरिया एक तो ये है कि बच्चा आर्फन बाय फादर होना चाहिए। ठीक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द आर्फन, और इंटरनेशनली भी यही डेफिनेशन है। दूसरा ये है कि उस बच्चे की एज जो है वो 4 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक ये एज होनी चाहिए। ठीक है। इवन इन सर्टन केसेस 12 ईयर्स तक भी हम वो अकोमोडेट कर लेते हैं। अच्छा, उसमें बच्चे का जो है फॉर्म बे होना चाहिए, उसकी मदर और फादर दोनों का जो है CNC कार्ड होना चाहिए, और फादर का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा। और इसमें बच्चे में कोई एपरेंट डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ये बेसिकली है। और इसमें ये है कि कुछ तो हमारे प्रोजेक्ट, जिस तरह कर्नल साहब ने आपको बताया कि माशाल्लाह हमारे इस वक्त जो है 13 सेटअप्स हैं वेरियस कंट्रीज, वेरियस सिटीज़ के अंदर। मतलब स्कर्दू में हमारा एक कॉलेज है, फिर गिलगित में हमारा एक हॉस्टल फैसिलिटी है, राड़ा मुजफ्फराबाद में एक हमारा रेजिडेंशियल कॉलेज है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये रेजिडेंशियल कॉलेज है। इसके साथ ही एक हमारा जो है अफगान बच्चों के लिए वो जो है एक डे स्कॉलर्स का स्कूल है। ठीक है। ठीक है जी। फिर सरगोदा में हमारा जो है एक रेजिडेंशियल कॉलेज है, मुजफ्फरगढ़ में एक रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज है, एक सिर्फ स्कूल है और एक वहाँ पे मदरसा है। पिंडी में हमारा बच्चियों के लिए जो है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची हैं, उनका एक जो है वो वी हैव हॉस्टल फैसिलिटी, और एक यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चों के लिए। ठीक है। और एक इस्लामिक सेंटर है वहाँ पे इस्लामाबाद में H8 में, और एक मदरसा भी है। अब जितने हमारे सेटअप हैं, और फिर एक हमारा जो है ऑफिस, सब ऑफिस जो है वो कराची में है। ओके। तो पहले तो ये है कि लोग उनको अप्रोच करते हैं। जब वहाँ पे अप्रोच करते हैं तो जितने भी हमारे PDs होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं, जिस तरह मैडम यहाँ पे हैं, तो ये फिर उनसे सारे ये डॉक्यूमेंट्स ले लेती हैं। ओके। फिर उनकी हम स्क्रूटनी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपने अदारे की क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे प्रीमियर है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा गलत किसी वजह से तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्यूजल तो है, लेकिन वो किस केस में है? रिफ्यूजल ये है कि जो बेसिकली सम टाइम अगर आर्फन नहीं है तो इट्स अ रिफ्यूजल। ठीक है। ठीक है जी। या तो क्राइटेरिया सिंपल सर के ऑर्फन हो, ID कार्ड माँ बाप के, और डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी जो है वो हमारा अपना प्रोसीजर है कि उन बच्चों का हम जो है जो एजुकेशन लेवल होता है उसको गेज कर लेते हैं हम, और उसके तहत जो है फिर उसको उस क्लास में डालते हैं। देन वी हैव एजुकेशन सिस्टम जिसके तहत उसको हम वो करते हैं। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया। ठीक है। सरवर साहब आपकी तरफ में आऊंगी। यूं कह लीजिए कि आप न सिर्फ प्रिंसिपल हैं बल्कि एक माँ के रूप में आपने दस्ते शफ़क़त रखा है बहुत सी बच्चियों पर। सरगोदा में जब आप एक हॉस्टल में नुमाइंदगी कर रही हैं, उन बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं, उन बच्चियों को बहुत काबिल और बड़ा बाशऊर बना रही हैं, आपने कितनी कहानी अपनी ज़िंदगी में देखी परवान चढ़ते हुए, और साथ ही साथ ये बताएगा कि ये जज्बा इस इदारे के साथ मिलकर काम करने का ये कहाँ तक पहुँचा? सबसे पहले तो आज का दिन बहुत स्पेशल है, हम लोग यहाँ पर हैं, तो ईद मुबारक आप सबको। आपको भी। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 2013 से मैंने ज्वाइन किया, बल्कि स्टार्ट किया सरगोदा प्रोजेक्ट, और उस वक्त हमारे पास 38 बच्चियाँ थी, ऑर्फन बच्चियाँ सबसे और आज पहले, 194 और आज 194 हैं। तो जज्बा तो खुबैब को ज्वाइन किया तो खुद ब खुद आता चला गया, और इतना बढ़ गया है अब कि इसको छोड़ने का दिल नहीं चाहता। बहुत कह लें अच्छी अच्छी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऑफर्स मिलती हैं, लेकिन जो यहाँ पर जिस कॉज के लिए हम काम कर रहे हैं, सुकून मिलता है। क्या बात? वो रिवॉर्ड जो अल्लाह ताला ने देना है, और फिर इन बच्चों की स्माइल, इनके चेहरे की सेटिस्फेक्शन, उससे बढ़ के हो ही नहीं सकता, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो इसको तो छोड़ सकते ही नहीं है, और दिन ब दिन अपने अंदर ये फील होता है कि मजीद बढ़ता जा रहा है। बच्चियों का जो है एक ख़ास नेचर, और एक कह लें इदारे की एक अलग से एक नेचर है। बच्चियों के साथ बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता होती हैं, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, ये ज़्यादा टफ है, एजुकेशन, बल्कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, बिल्कुल हाउस होल्ड मैटर्स को लेके भी, और दुनिया को डिफेंड करने के हवाले से भी आगे जाना है।
आज की बच्ची हमारी जो है वो तो रही नहीं है कि आपने सिर्फ तालीम दे दी, तालीम बिल्कुल ऐसे बल्कि अपने आप को हर मैदान में अपने आप को डिफेंड करना वो आना अपने आप को चाहिए, मजबूत देखना मजबूत चाहती है। देखना चाहती हैं। और माशाल्लाह हमारी ये जो बच्चियां हैं, मेरे पास सबसे छोटी बच्ची 2.5 साल की भी आई 2.5 साल की और उसकी मदर दरवाजे पे बच्ची को छोड़ के चली गई कि मैं नहीं रख ये सकती। कब की बात है? ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। अब वो बच्ची माशाल्लाह 6 साल की है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह से। और फिर एक जो जज्बा लेकिन है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ये जो कहानी आपने बयान किया, मैं सिर्फ ये सुना जरिए, 2.5 साल की बच्ची को एक माँ अगर किसी इदारे के दरवाजे पर छोड़ के जा रही है, तो नाजरीन ये एक ऐसी बात है कि इस पर आप एक लम्हे के लिए गौर कीजिए। 2.5 साल की बच्ची है, माँ छोड़ के जा रही है। एक माँ जो समझती है कि उसके पैरों के नीचे बच्चा महफूज है, उसके अलावा कोई जन्नत है नहीं, कोई महफूज पनाह का नहीं है, अगर वो एक इदारे के दरवाजे पर छोड़ के जा रही है ना माँ, तो यकीन कीजिए वो जो माँ का ट्रस्ट उस इदारे पर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक माँ छोटी बच्ची को छोड़ के गई है, ये बहुत 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 बड़ी बात है जी। और उस बच्ची को फिर इनके अंदर, इन बच्चियों के अंदर एक ऐसा लव बॉन्ड डेवलप हो जाता है कि केयर टेकर्स भी हमारे पास खवातीन हैं, लेकिन वो जो बड़ी बच्चियां हैं, उन्होंने जिस तरीके से उस छोटी बच्ची को रातों को, सर्दियों की रातों को सीने से लगाया और उसे परवान चढ़ाया हमारे साथ मिलके, तो ये एक जज्बा ना सिर्फ स्टाफ में देखने को मिलता है, हर बच्ची के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मैं समझती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खुबैब इस वक्त जो प्रोवाइड कर रहा है अपने इदारों में पलने वाले इन ऑर्फन बच्चे बच्चियों को, मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और इस किस्म की ट्रेनिंग या इस किस्म की ग्रूमिंग होती होगी। जो कि खुबैब की जो एजुकेशन पॉलिसी है, हम उसके ऊपर अगर देखें तो हमारी जो पॉलिसी है वो 3 स्ट्रैटेजीज पर बेस कर रही है। एक तो मॉडर्न एजुकेशन है, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे हैं, इन बच्चों को कहीं पर किसी चीज़ में कमी नहीं है। कमी नहीं दी जा रही। दूसरा जो सिलेबस है वो जो बोर्ड का प्रेस्क्राइब्ड है, जो बोर्ड क्लासेस के लिए है, वो चल रहा है। जितने भी हमारे लोकल बोर्ड्स हैं, बिलोंग करते हैं हमारे कॉलेजेस लोकल बोर्ड्स के साथ, वो सिलेबस है। इसके अलावा जो दूसरा सेगमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन का है, तीसरा सेगमेंट हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन का है। और इस पे चलते हुए हम इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। माशाल्लाह। हमारे बच्चे मॉडर्न एजुकेशन में भी आगे हैं, फिजिकल एजुकेशन में ये बच्चियां ताइक्वांडो में चैंपियन हैं। अभी माशाल्लाह से मेरी जो टीम है ताइक्वांडो की, अभी 23 मार्च को इंटर डिस्ट्रिक्ट सरगोधा चैंपियनशिप हुई है, उसमें इन्होंने 11 गोल्ड मेडल जीते हैं, माशाल्लाह, 6 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल। आपने उनके हाथों को आहनी हाथों में बदल दिया। आहनी हाथों में बदल दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आयरन वुमेन बन चुकी Iron है। Woman माशाल्लाह बन चुकी है। माशाल्लाह। अच्छा और, जब आप अभी गुफ्तगू कर रही थी ना, तो उस वक्त जब आपने 2.5 साल की बच्ची का आप यकीन जिक्र करें किया मेरा था, दिमाग वहीं अटका हाँ है। मैं भी वहीं पर ही हूँ। मुझे ये बताइएगा, क्या कभी उस बच्ची को ये बताने की कोशिश की गई है या फिर हमेशा इस बात को राज में रखने की कोशिश की गई, तो उसे कभी बताया ना जाए कि तुम्हारी माँ तुम्हें यूं हमारे दरवाजे पर छोड़ कर चली गई थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया हमने। हमेशा मदर्स का जो है वो देखिए, मदर्स भी हमारे पास बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में आप बिल्कुल वो ना उनको ससुराल वाले कोई शक- एक्सेप्ट करते accept हैं करते हैं। हस्बैंड की डेथ के बाद, और ना ही उनको पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो औरतें हैं, विडोज हैं, इनकी पेरेंट्स माएँ भी इस हालत में नहीं होती और भाई ना शादीशुदा होते फाइनेंशियल हैं, कंडीशंस ऐसे होते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इनको रख सकें। तो उनके पास जब एक शेल्टर उनको पता चलता है कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ भरोसे पर की बात है सारी मैडम। सिक्योर हैं हर तरह से, तो फिर वो हम माँ की मजबूरी को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करते बच्ची के वो साथ। माँ दोबारा कभी आई? बिल्कुल आती है, आती मिलने है। आती है, बिल्कुल आती है। शी इज़ वेरी मच सेटिस्फाइड। उसकी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं बच्ची की, उसकी परफॉर्मेंसेस हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ में, वो देखती है, PTMs होती हैं उनमें आती है। लेकिन वो जो टाइम था, और ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, एब्सोल्युटली मेरे राइट। पास 194 स्टोरीज हैं, तो ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है कि किसकी एक क्या एक क्या पे बताएं। हम लोग बात करें और बात एक एक करें। को हम लोग जाने। लेकिन जो ब्यूटी है खुबैब की, वो ये है कि यहाँ पर सब एक हो जाते हैं, यूनिटी है, लव है, एक एफिलिएशन है,
और इनका एक ऐसा लव बॉन्ड है जिसमें ये सब उस बात का अंदाजा मैं इस बात से लगा सकती हूँ कि जब हम उम्र की आपने कहा ना कि 16-17 साल की बच्ची ने उस 2.5 साल की बच्ची को बड़ी हाँ, बहन बन के पाला, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अपने सीने से Even लगाया। वो उस जगह पे सोती रही। वो बच्ची इस वक्त हमारी पढ़ के आगे जा चुकी है, मिसाल में आई थी मैट्रिक करने के बाद मेरे से। और वो बच्ची मुझे सुबह वार्डन ने बताया कि वो बच्ची इसने यूरिन कर दिया और वो बच्ची उसकी जगह गीली जगह पे सोई और उसने उसको बिल्कुल माँ की तरह, बिल्कुल मदर की बिल्कुल तरह, माँ की तरह, जैसे माँ करती है। तो उस वक्त मुझे खुद ये चीज देख के और सुन के ये एक प्राउड मोमेंट है, एक proud एक प्राउड moment मोमेंट एज अ प्रिंसिपल फॉर यू जी। और जरा एक इदारे का पार्ट होते हुए कि आपने ऐसी तरबियत उन बच्चों की कि जो सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि अच्छा उनकी क्या जरूरत है, उन्होंने कैसे आगे बढ़ना है, वो ये देख रहे हैं कि उनके बाद आने वाले बच्चों की जरूरत क्या है। यानी एक ऐसा इदारा जहाँ पर एक बच्चा अगर आ रहा है, 2.5 साल की बच्ची अगर आ रही है तो उसको माँ का प्यार भी मिल रहा है, उसे बहन भाई भी मिल रहे हैं, उसे एक फैमिली का माहौल भी मिल रहा है। थोड़ी दीनी तालीम की बात करते हैं और मुफ्ती साहब चूंकि साथ मौजूद हैं, कितना अहम इनका रोल है, एज अ हाउस मास्टर भी यहाँ पर इस इदारे में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मुफ्ती साहब थोड़ा सा बताएगा क्या ट्रेनिंग का क्राइटेरिया है आप लोगों का, किस तरह से आप लोग इस तालीम को इनकलकेट कर रहे हैं बच्चों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब एंड आपको सबसे पहले ईद मुबारक। आपको भी सर बहुत बहुत ईद मुबारक सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में गुज़श्ता 11 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और सबसे बेहतरीन और अच्छी बात यह है कि हमारे सरों पर इस वक्त जो साया है यह दस्ते शफ़क़त है और जिनकी निगरानी में हम चल रहे हैं वो चेयरमैन नदीम अहमद ख़ान साहब हैं, जो वक्तन फ़वक्तन लम्हा बलम्हा हमें गाइड करते हैं कि इन बच्चों को, जैसे अभी सर ब्रिगेडियर साहब ने और कर्नल साहब ने आपके सामने बात रखी है कि 2005 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुबैब फाउंडेशन को ये खिदमत इस अंदाज से दी है, वरना खुबैब फाउंडेशन 1999 से बना हुआ है, लेकिन सही मानों में जो खिदमत का मौका दिया है यतीम को की कफ़ालत का वो 2005 से ज़लज़ले के बाद मिला है। इन हजरात की मेहनत से, चेयरमैन साहब की मेहनत से, कर्नल साहब की मेहनत और ब्रिगेडियर साहब की मेहनत से हमारे पास एक नर्सरी आई है। अब इन्होंने हमें नर्सरी दे दी है, अब इस नर्सरी का ख्याल हमने रखना है। हम इस नर्सरी के माली हैं, हम सही मानों में इसकी खिदमत करेंगे, इनकी गोडी करेंगे, इनके तब ये जाकर परवान चढ़ेंगे और फलेंगे और फूलेंगे। वरना नर्सरी आ जाए और उसकी सही मानों में खिदमत ना हो तो वो पौधा वो मुरझा जाता है या ख़त्म हो जाता है, वो अपना फल नहीं दे पाता। तो खुबैब फाउंडेशन ने हमारे हवाले एक नर्सरी की है। अब इस नर्सरी को दिन रात इसकी खिदमत करना, जैसा कि अभी आपने फरमाया कि ऐसे एज ए हाउस वार्डन यानी हाउस मास्टर के खिदमत भी है और दीनी उमूर के एतबार से भी। मैडम ने अभी आपके सामने बात रखी कि हम 3 चीज़ों पर खिदमत कर रहे हैं बच्चों की। उनमें से एक ये है कि इनकी रूहानी एतबार से इनको मजबूत किया जाए, जिस तरह जिस्मानी एतबार से और तालीमी एतबार से मजबूत हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बच्चों का ये निज़ाम है कि 5 वक्त की नमाज जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़र्ज़ है तो खुबैब फाउंडेशन की तरफ से भी फ़र्ज़ है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो जमात फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में किसी नमाज में भी ताख़ीर से आए या रह जाए। और इसके अलावा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो छोटे मासूम बच्चे हैं, जिस तरह के नए नए बच्चे आते हैं तो इब्तदान हम उनको नूरानी कायदे से लेकर चलते हैं और साथ ही साथ उनके यानी जहन भी इस दीन की तरफ बनाते चले जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जो ही बच्चा परवान चढ़ता है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे की तरफ, उलूम शरिया का हमारा अपना सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे एजुकेशनल डायरेक्टर मुफ्ती आरिफ साहब हैं और चेयरमैन नदीम अहमद ख़ान साहब की निगरानी में उलूम शरिया का सिलेबस बनाया गया है जो क्लास वाइज है, ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन भी ना हो और बच्चा आराम से उसको लेकर आगे चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि अना वकाफिलुल यतीम का हातैन, कि कल क़यामत के दिन मेरे साथ यतीम की कफ़ालत करने वाला इस तरह खड़ा होगा, यानी वो मेरे साथ होगा। तो यतीम की कफ़ालत, जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि उसको सर पे हाथ रखना ये भी कफ़ालत है, उसकी खिदमत करना ये भी कफ़ालत है, उसका शब रोज़ उसके देखना ये बेहतरीन कफ़ालत है कि बच्चे को रात को सुलाना, बच्चे को सुबह जगाना और उसके, जिस तरह आपने मैडम को बहसियत माँ ताबीर किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम बहसियत वालिद उनके साथ रहते हैं, बहसियत वालिद उनके साथ रहते हैं। मैडम ने एक अपने इदारे की आपके सामने एक उनकी मिसाल रखी बच्ची की। हमारे यहाँ पर डेरा बुगटी से बच्चे आए और उन्होंने यहाँ पर जब पहली रात हमने उनको रिसीव किया, ताख़ीर से वो पहुँचे, यहाँ पर रिसीव किया, मेस के अंदर ले कर गए और उनको खाना खिलाने पर जब टेबल पे हमने बिठाया खाने के लिए तो बच्चे रोने लग गए। गाड़ी से उतरे तो खुश थे, हमें मिले, हमारी मैडम सादियाँ हैं उनसे मिले, बाकी दीगर स्टाफ के लोगों से मिले, लेकिन अचानक से उनकी चीखें मारने लगे। हमने पूछा वजह क्या है,
तो उनको जो लेकर आए गार्डियन, तो वो कहने लगे कि ये पहली दफा आज 1.5 साल के बाद सालन के साथ रोटी खा रहे हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू 1.5 साल बाद ये पहली दफा सालन के साथ रोटी खा रहे हैं, ये प्याज के साथ खाना खाते थे। इसके अलावा इनके पास आज 1.5 साल कबल इनके पास कुछ नहीं था। तो ये सूरत हाल इस इदारे के बच्चों के साथ है। हर बच्चा एक कहानी है। तो यहाँ पर 500 से ज़ायद बच्चे इस वक्त हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 हॉस्टल हैं, हर हॉस्टल में 200 की कैपेसिटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात इनके साथ गुजार के तो अपनी भी फीलिंग कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब दिल सख्त हो जाए तो यतीम के सर पे हाथ रखो, यतीम के सर पे हाथ रख तो ऑटोमेटिकली दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बच्चों के लिए मोम बनाया है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये है कि हर बच्चे को 30वां पारा याद होना लाजिम है। तो अच्छा 30वां पारा याद होना तो लाजिम है, लेकिन जो हाफिज़ कुरान है आप लोग खुद चुनते हैं जिसमें आपको लगता है कि अच्छा ये जल्दी हिफ्ज़ कर सकता है? पाएगा। हमारे यहाँ ये है कि देखें, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने अभी आपके सामने बात रखी है कि मदरसे हमारे बाकायदा सेपरेट हैं। जिस तरह H8 में हमारा एक मदरसा है, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में भी हैं। यहाँ पर मदरसे की तरतीब नहीं है, ये स्कूल कॉलेज है। लेकिन हम बच्चे को हमने एक गाइडलाइन दे दी है, रास्ता दे दिया है, अब वो उस पर चलता है तो हम उसकी हेल्प करते चले जाते हैं। इसलिए कि हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे कि हर इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह की सलाहियत रखी है। बेशक। अब उस सलाहियत को निखारना ये और उसको उजागर करना, रोशन करना, ये उस्ताद का काम है। और ये उस्ताद का काम। बेशक। तो हम तराशना है आप। जी जी, तो उसको तराशना ये उस्ताद का काम। तो हम रास्ता दे देते हैं बच्चों को कि ये हिफ्ज़ का रास्ता है, ये किरात का रास्ता है, ये नात का रास्ता है, ये तकरीर का रास्ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस वक्त तकरीर में भी मुकाबला हिस्सा लेकर और पोजीशन होल्डर हैं। इस वक्त एबटाबाद से और हज़ारा डिवीज़न से पहली पोजीशन तकरीर में हमारे बच्चे की है। इसी तरह तीसरी पोजीशन कुरान मजीद की पुख्तगी में है। नात में ज़िला हरीपुर में पहली पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बच्चे अपने आप को चट्टान पर महसूस करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बारिश थोड़ी सी थम गई है। ये मौसम यहाँ का ऐसा जिससे मुतालिक कहा जाता है ज़रियाब के बादल कब आए कब बरसे नोबडी नोज। बिल्कुल ऐसा है। तो मौसम ऐसा है, हवा चल रही है और यूं ईद का दिन ज्यादा सुहाना, ज्यादा प्यारा, ज्यादा दिलकश और रंगीन होता चला जा रहा है। अब हम इस हिस्से में हैं कि जहां पर हम विजिट करेंगे स्टॉल्स का और स्टॉल्स की कहानी आप तक लेकर आएंगे। हम बात करेंगे एक ऐसे इदारे की जहां पर अफगानिस्तान के बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। वो बच्चे, वो बच्चियाँ जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, तरबियत उनकी होती है, बहुत से ऐसे स्किल्स उनके पॉलिश की जाते हैं जिसके बाद वो माशरे का एक मुफीद रुकन बनता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अपने वतन यानी अफगानिस्तान वापस जाकर वो बहुत से इदारों में खिदमत सर अंजाम देते हैं। फिर जब ह्यूमनिटेरियन वर्क की हम बात करें, सोशल वर्क की बात करें, तो बहुत से ऐसे काम है जो कि यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करने के बाद वहाँ पर जाकर इनका हाथ बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे ही कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इनसे जानते हैं कि कितने टाइम से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या स्किल्स इनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। कैसी गुजर रही है ईद अली? माशाल्लाह बहुत प्यारी गुजर रही है, सब अच्छा है। जबरदस्त। अली थोड़ा सा मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप इस इदारे के साथ वाबस्ता हैं जब तालीम हासिल करें? कितना अरसा हुआ? मैं तकरीबन इस इदारे में मेरे 10 साल हो गए, 10 से 11 साल हो गए मेरे इस इदारे में, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम दी जा रही है हमें यहाँ पे। क्लास में आप अली? मैं यहाँ पे 9th क्लास में हूँ। अच्छा, तो 10 साल आपको यहाँ पर हो गए। मैंने सुना है कि आपके और फैमिली मेंबर्स वो भी यहीं पर तालीम हासिल करते रहे? यस सच। और मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे अंकल यहाँ पे तालीम हासिल की, मेरे बड़े भाई और मैं खुद, मुझसे छोटे भाई और मेरे कजन्स भी यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। रूटीन क्या होती है पूरे दिन की? हमारी रूटीन ये होती है कि हम सुबह स्कूल आते हैं, फिर हमारी मतलब हॉस्टल नहीं है हमारा, घर जाने, जी घर भी हमारी यही है, कैंप्स बने हुए। तो थोड़ा सा मुझे बताएं अपने हवाले से कि आप तालीम तो आप हासिल कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं चंद सालों बाद? क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? सर मैं एक अच्छा होनेस्ट बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, और मैं जो है ना अपने मुल्क में जो पुअर फैमिलीज़ है, जो मतलब इस तरह मुहाजिरीन हैं, उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। जैसे बिल्कुल हमारे चेयरमैन साहब ने ये NGOs को लिए, बिल्कुल मेरा भी ये गोल है कि मैं भी इस तरह के लोगों की मदद करूँ, यतीम और गरीब लोगों की। ये बताइएगा, जब आपने कहा ना मुहाजिरीन, एक रेफ्यूजी की जिंदगी कैसी होती है? यूँ तो हमने बहुत दफ़ा खबरों में पढ़ा भी, हमने खुद भी बताया, लेकिन आप बीती क्या होती है? यहाँ पे तो मैं खुद मुहाजिर हूँ, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमें यहाँ पे जो मिली है, तो
आई थिंक हमें ये मुहाजिरीन यहाँ पे महसूस नहीं होता कि हम यहाँ पे मुहाजिरीन हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे घर मिले हुए, हमें पानी बिजली सब कुछ यहाँ पे मुयसर है। तो यहाँ पे मतलब है कि बहुत अच्छी गुजर रही है हमारी यहाँ पे जो गुजर बसर है। चले आगे बढ़ते हैं, हुमैरा जरा उनसे बात करते हैं, वक्त उनका कैसा गुजर रहा है, उन्होंने क्या कुछ यहाँ से सीखा और कितनी अच्छी प्यारी यादों के साथ हैं वो यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सुना है कि आपको फारसी भी आती है। जी। तो ईद मुबारक अगर कहना हो तो फारसी में क्या कहेंगे? ईद शुमा मुबारक। क्या? ईद शुमा मुबारक। ईद शुमा मुबारक। फारसी आ गई है। शुमा मुबारक आप लोगों को। ठीक है जी। अच्छा, हमारे साथ बताएं अपने हवाले से, कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? 5 साल हो गए। और किस क्लास में आप? 7 क्लास। तो अच्छी सहेलियां बन गई हैं यहाँ पर? जी। कौन है बेस्ट फ्रेंड? आयशा नाम है। अच्छा जी, आयशा बेस्ट फ्रेंड। आयशा आई हुई है यहाँ पर। अरे जबरदस्त। अच्छा ये बताए हुमैरा कि आयशा के साथ जब आप ईद सेलिब्रेट अपनी करती हो, तो जब आपने कपड़े बनाए, कपड़े खरीदे, तो दोनों ने जरा एक दूसरे से मशवरा किया था? यस। अच्छा, तो आपने क्या अपने लिए आपने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया? जी। और आयशा ने कौन सा कलर सिलेक्ट किया? उसने पिंक किया। अच्छा, तो दोनों की ड्रेसेस क्या मिलते जुलते हैं आपस में? आज वो नहीं पहन के आई। ओहो, इसका मतलब जी जी ठीक है। अच्छा जनाब, इस दौरान मैंने देखा था बड़ा प्यारा ड्रेस है जिसमें अफगानी कॉइन्स लगे। प्लीज अगर आप ये थोड़ा सा दिखाएं भी कि ये एक तो ब्लू कलर ऊपर से कॉइन्स, कितना क्यूट सा है ना। बहुत अच्छा, साथ मैचिंग कैप भी है। तो कैप में आपको तो पहनाने से रही नहीं, मैंने पहनना भी नहीं है, और आप पूरी आपको भी नहीं आएगी। जो मैडम है उनसे जरा बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जो इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं, अफगानी ड्रेसेस हैं, ज़ाहिर कल्चर की नुमाइंदगी भी यहाँ पर हो रही है, तो क्या ये आप लोग इन बच्चियों को बनाना भी सिखाते हैं? फ़िलहाल तो हमने ये काम नहीं शुरू किया, लेकिन हम इन चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं और बच्चों को उनके कल्चर से हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए पिछले 20-25 सालों से वो बहुत सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड जनरेशन जो है यहाँ पे परवान चढ़ रही है अफगानियों की। तो इस वजह से हम इन चीज़ों को जमा कर रहे हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जिस तरह ये उनके यहाँ पहना जाता है, मर्द हजरात पहनते हैं, उनके कबाइल के जो बड़े होते हैं वो मर्दों के लिए, और ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं अफगानियों के होते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। होगी मैडम इनके पाकिस्तान में 10 to 15,000। फॉर एग्जांपल दैट वन इज बहुत हैवी लग। हैंडमेड है। अच्छा, वो हैंडमेड है। ये थोड़ा सा हम पकड़ भी लेते हैं, क्योंकि वो इतना हैवी ड्रेस मुझे दूर से लग रहा है। ओहो हो, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर याब। मेरे कहने का मतलब ये कि इससे मिलता जुलता। उफ, तू अपनी फिक्र कर, तू एक ग्लूकोज की बोतल लगवा के आ, फिर ये पहनी। 12 किलो का ही मुझे लगता है ये ड्रेस है शुएब। इतने की तो आप खुद नहीं है। बहुत हैवी नहीं, इतनी की तो मैं हूँ। ठीक है, ये 12 किलो के जरिए 12 किलो का ड्रेस पहन ले तो इसे बाकी चलना फिरना मुश्किल। फिर आप इससे अंदाजा कर सकते हैं अफगानी कितने जो है वो सख्त जान है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं। बिल्कुल ऐसे। और ये जनाब, ये है जनाब जिसके हवाले से आपको कह सकते कि ये मैं अगर पहन लूं। पहन सकते हैं। वैसे शुएब आपने ऑलरेडी एक वो पहनी हुई है, लेकिन अगर आप जिसारत करें तो मैं क्या ये आपको चलो, ये मैंने जरा पहन ली है। वेस्ट कोट बहुत खूबसूरत है, और मैं ये दे दी मैंने आपको, और ये मैं लेकर भागने वाला हूँ। चल मेरा प्राण ना सत हो। नहीं, लेकिन ये आपको पसंद आई है। yes. तो आपने कहा था ना ज़रा आपने मुझे ईदी देनी है। मैंने आपको ईदी कैश में देने की बात की, दैट टू इन डॉलर्स। That in dollars। अच्छा, how many dollars? ऑफ कोर्स $2,000। चलिए इसके बारे में सोचते जरा बच्चों से पूछते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं जी। और अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। मेरा नाम मोहम्मद अली है। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक अली। ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6A क्लास में पढ़ता हूँ। अच्छा सेक्शन भी बताया उसने। हाँ, नाइस। अच्छा, एक तरफ है टर्की का झंडा और एक तरफ है पाकिस्तान। पाकिस्तान टर्की के ताउन से इदारा चल रहा है, इसलिए वो जो बच्चे भी हैं वो भी इस दोस्ती को, इस रंग को अपने ऊपर नुमाया रखते हैं और बताते हैं अपने उस अंदाज से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार यूँ तो जो मैंने वेस्ट कोट पहनी है तो भी बड़ी प्यारी, लेकिन भाई ये ज्यादा प्यारी लग रही है। आपको पसंद, मैं आपको दे दूंगा। यार क्या बात। नहीं, प्लीज पहने रखिए। मैं 3 वेस्ट कोट्स नहीं आप पे बहुत अच्छी, आप इसे पहने रखिए। गर्मी बहुत है, तीसरी पहननी पड़ेगी, ऊपर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं, थोड़ा सा आगे आ जाए, हमारी तार याद नहीं आ रही। ये उतार सकते हो आप। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये मुझे बताएं, ये आपने परचेज की है, किसी ने आपको तोहफा दिया? नहीं, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने किसी की देखी थी तो फिर मैंने भी ले ली थी। प्यारी है, मुझे पूरी नहीं आएगी लेकिन। नहीं, अगर देखना चाहो तो आप देख। नहीं, प्लीज, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कितने बहन भाई हैं, कब से यहाँ पर हैं, किस क्लास में हैं? 4 भाई और 6 बहनें हैं, लेकिन मैं अभी 8 क्लास में हूँ। मैं शुक्रिया अपनी मैम का अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैम हमारे साथ बहुत अच्छी है।
हाँ। क्या सीखते हैं वैसे आप, यानी 8th क्लास के अलावा क्या कोई टेक्निकल एजुकेशन, कोई और चीज़? हाँ, अभी मैं मतलब कुछ अर्सा मैंने दर्जी का काम किया था, हाँ, लेकिन फिर स्कूल लग गया था, अभी सोच रहा हूँ सेकंड शिफ्ट में मतलब करूँ। हाँ, सेकंड शिफ्ट में आप चाहते हैं कि आप उसे कंटिन्यू करें? हाँ, मैं करूँ उसको कंटिन्यू। पसंद है आपको? हाँ, मुझे पसंद तो है, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम स्कूल आता हूँ सुबह, और मतलब इरादा है पूरा कि मैं सेकंड टाइम करूँ। ये बताओ मुझे कि जब आपको दर्जी बनना पसंद है, लाइक आपको वो काम करना पसंद है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तालीम भी आप मुकम्मल करेंगे, वो भी आप कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें एक ऐसा क्या चीज़ थी कि जिसने आपको अट्रैक्ट किया? क्योंकि क्रिएटिविटी उसमें ज़रा ज़्यादा होती है इसलिए? नहीं, वैसे ही मेरे पास मतलब शाम का टाइम तो फारिग होते हैं, मैं रात को पढ़ लेता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मतलब शाम को कुछ जॉब ही कर लूँ, कम से कम कुछ पैसे ही आ जाएंगे। अच्छी तो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जब अब्रॉड का जिक्र करते हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज का जिक्र करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और शाम के औकात में जॉब्स करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे बच्चे 8th क्लास का स्टूडेंट जो कि टेलरिंग भी सीख रहा है और फिर उसको आगे लेकर भी जाना चाहता है। जी जी प्लीज मैडम आगे आ जाइएगा। प्रोजेक्ट है वो 2 शिफ्ट्स में चल रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे वो बच्चे होते हैं जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं मॉर्निंग की, जो इवनिंग शिफ्ट में बच्चे होते हैं जो सुबह जॉब्स करते हैं और शाम में वो पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये बच्चा कह रहा है, क्योंकि बाकी भी इनके जो बच्चे हैं, बहन भाई हैं, कज़न्स वगैरह हैं जो कैंप एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ कैंप्स में रहते हैं, उनकी यही रूटीन है कि वो फर्स्ट शिफ्ट में अगर पढ़ रहे हैं तो इवनिंग में काम कर रहे हैं, और अगर इवनिंग में पढ़ रहे हैं तो मॉर्निंग में वो जॉब। बोर्डिंग में नहीं है? ये बोर्डिंग में नहीं है, डे स्कूल है हमारा। और ये अफगान रेफ्यूजीज़ कैंप के करीब खलबट टाउनशिप हमारा एक छोटा सा कस्बा है हरीपुर का, वहाँ पे मौजूद है, जो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट कैंप एरिया है। यहाँ पे हमारे 16 कैंप्स हैं, टोटल अफगान कैंप्स हैं। कैंप्स के बच्चे आते हैं? कैंप्स के बच्चे आते हैं, और ये खुबैब फाउंडेशन ने ये इदारा स्टार्ट किया था 2002 में, और इसका मकसद ये था कि जो अफगान रेफ्यूजीज़ जो हमारे डिप्राइव्ड लोग हैं, जो वल्नरेबल्स हैं, जो अफगानिस्तान से हिजरत करके यहाँ पे आते हैं, तो उनको हम इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हम उनको प्रोवाइड करें उनके डोर स्टेप पे, जहाँ वो ख़ुद की ग्रूमिंग भी कर सकें और आने वाले वक्तों में अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क के लिए एक प्रोडक्टिव जो है वो प्ले कर सकें। सबसे छोटा किस एज का बच्चा होता है जो आपके पास उस कैंप से आता है? प्ले ग्रुप में बच्चे आते हैं 3.5 से 4 साल की उम्र में। तो पहले तो उनका लैंग्वेज इशू होता है, इसलिए हम उनके साथ थोड़ा सा 5 से 6 महीने हम उनके साथ उनकी लैंग्वेज को जो कंफर्टेबल करने के लिए हमारे, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तानी होते हैं, और 2 टीचर्स हम ऐसे रखते हैं जो इनकी लैंग्वेजेस सीखे होते हैं, जैसे फ़ारसी या दरी। तो फिर इससे ये होता है कि बच्चा कंफर्ट जोन में आ जाता है, और उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो उसका कोर्स वर्क स्टार्ट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आज तक, क्योंकि इस इदारे को 2002 से लेकर अभी तक हम देखें तो 20 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमारे अभी ऐसे हैं जो यूरोप की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हैं, पाकिस्तान में स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं, और इसी तरह से तुर्की में पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो अब हैं वो ख़ुद खुबैब फाउंडेशन को भी सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जाके अब वो खुबैब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। खुबैब फाउंडेशन अब वहाँ पे भी काम कर रही है रेफ्यूजीज़ के लिए। तो यहाँ से जो बच्चे पास आउट होके वहाँ पे हैं, जो बिज़नेस फील्ड में हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, वो चेयरमैन खुबैब फाउंडेशन नदीम अहमद खान साहब के साथ मिलके वहाँ पे मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो जब तालिबान ने हुकूमत संभाली उसके बाद जो हालात बने पाकिस्तान ने, जैसे मदद की, इदारों ने मदद की, तो आपका ज़रा खुबैब सबसे पहले जाने वाला है, और उसमें जाने की आसानी इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पे आप ही के बच्चे ट्रेन मौजूद? बिल्कुल ट्रेन मौजूद थे, और वॉलंटियर सर्विसेज उन्होंने दी हैं। वहाँ पे जो कैंप्स मौजूद है, जो इंटरनली डिप्राइव पीपल हैं, IDPs वहाँ पे मौजूद हैं, उनको जाके जो रिलीफ प्रोग्राम जिन उनके लिए शुरू किए गए, उसमें खुबैब फाउंडेशन ने सबसे पहले कदम रखा, और उनके साथ उनके ये जो बच्चे थे वो सपोर्टर्स थे। आपने बच्चों को इतना मजबूत किया, थैंक यू सो मच। हम जरा आगे बढ़ते हैं कुछ और बच्चों की तरफ, एक और स्टॉल की तरफ जहाँ बहुत प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हुई, इतना प्यारा ड्रेस, इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। नाम क्या है बेटा? समरा नवीद। समरा, जरा ऐसे से पूछे जाइए शुएब किस किस के क्या क्या नाम है? ये तो समरा है। मेरा ख्याल है समरा से कुछ और बात ना कर ले, मैंने सुना है इसके बारे में कि समरा बहुत फ्लेक्सिबल है, ऐसा है समरा? यस। जंपे शंपे, ताइक्वांडो जी, समरसॉल्ट, बैक फ्लिप, सब कुछ? यस। कहाँ से सीखा है? हमारे सर ने हमें सिखाया है। अच्छा, समरा बड़ा शौक था आपको सीखने का? बहुत शौक है। अच्छा मुझे समरा ये बताएं, अभी तो वैसे आपने इतना कुछ तैयारी में आप खड़ी में हैं, कुछ हम आपसे करवाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा कि खड़े खड़े हमें थोड़ा सा कोई मूव ऐसे खड़े खड़े कोई फ्लेक्सिबिलिटी के साथ।
बाद में करके दिखा बाद में करके दिखाएंगे, ठीक है सर, आगे हैं, ठीक है, हम मैंने टाइम दे रहे हैं क्योंकि ज़रा अभी तो ये अपने रिवायती लिबास में माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा किस क्लास में? 5। ओके फिजा, क्या बनना चाहती हो? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त, आर्मी में जाना चाहती है। अल्लाह इसका ये ख्वाब पूरा करे, ये ख्वाब पूरा करे, ये हमारी दुआ भी है। तो मैं भी जरा इनसे ना थोड़ा सिलेबस रख के सवाल पूछती हूँ। मुझे ये बताइए किस किस को नॉलेज है, इतने सारे बच्चे खड़े हैं, किसी को पता है कि ये चीज कहाँ पे इस्तेमाल होती है? अच्छा जी, कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये? शिव आप पकड़ ले जरा। हाँ, बालों के पीछे लगाया जाता है। यस सर। अच्छा, वाओ, आई लाइक इट। आपका नाम क्या है? लरेब। कितने टाइम से आप यहाँ पर हो? 3 साल हो गए। और आप कौन सी क्लास में हो? 5th। अच्छा, वो तो माशाल्लाह ताइक्वांडो कर रही हैं, ये आर्मी में जाना चाहती हैं। आपके क्या इरादे हैं? हम भी ताइक्वांडो करते हैं और मेरा इरादा मैं आपकी तरह एक अच्छी इंसान बनूं और फिर आर्मी में जाऊं। हाउ क्यूट, आपने सुना, एक अच्छी इंसान और फिर आर्मी में जाना है। भाई ये इतने प्यारे खूबरू नौजवान हमारे साथ खड़े हुए, एक से एक मॉडल यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैडम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस फूल शहजादी है। मिस फूल, वाह वाह। मिस फूल, ये बताइए आपने इतने प्यारे प्यारे और नन्ही कलियां जो है यहाँ पे खड़ी की हुई हैं, कैसा लगता है इन लोगों के साथ वक्त गुजारना और इन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाना? इनके साथ माशाल्लाह से मेरे यहाँ पे 6 इयर्स हो गए हुबैब कॉलेज में। तो बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ। मतलब वो जो एक एहसास होता है बंदे के अंदर, मतलब इनसे पहले मैंने 2-3 स्कूल में टीचिंग की है, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन इंटरनल मुझे इस इंस्टीट्यूशन में मिली है वो बाकी मुझे किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिली। मैम मिस फूल, यूं तो आपकी अपनी भी औलाद होगी, आप उनको भी टाइम देती होंगी, लेकिन जब आप इन बच्चों की तरफ देखती हैं, जब इनकी आप सरपरस्ती करती हैं, तो यहाँ पर भी आप एक माँ का दर्जा, माँ की हैसियत रखती हैं। अपने बच्चों के साथ जब आप घर पर वापस जाती हैं और जब इनके दरमियान खुद को पाती हैं, कैसा महसूस करती हैं? बच्चे तो मेरे नहीं है, खैर यहाँ पे हम सॉरी टू से यहाँ पे मैं नहीं कह सकती, बट जो एक कमी है मतलब इंसान के अंदर, अगर मेरे बच्चे नहीं है लेकिन वो जो कमी थी मुझे यहाँ पे आके मेरी वो सारी कमी जो थी वो पूरी होगी इन बच्चों के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी औलाद है या फिर आपकी औलाद यहाँ पर नहीं है? नहीं मतलब मेरे बच्चे नहीं है, औलाद है। अल्लाह ताला ने आपको ये बच्चे दिए हैं और अल्लाह ताला आपकी खुशियाँ बरकरार रखे। तो किसी के सर पर हाँ माँ का हाथ आप रख रही हैं तो अल्लाह ताला ने इस खुशी में आपको ये बच्चे अता कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जरा ये प्यारे प्यारे जो ये हमारे पास खड़े हुए ना मॉडल, जरा इनसे बात करते हैं। इसकी स्माइल चेक करो सर, कैमरा जूम इन करो। क्या नाम है? हुसैन। हुसैन, बड़े हसीन हो आप। हुसैन जरा ये बताएं, ये ईद की तैयारी के लिए आपने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया था? यस। अच्छा, ये पगड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है, किसने बांधी? मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब ने बांधी। अच्छा तो हुसैन हुसैन देखने से तो ऐसे शेप लग रहा है शरारती है ना, चुप करके मासूम सा ऐसे ही ऐसे। हाय हाय क्यूट। आपका नाम क्या बेटा? सुदेश। अच्छा, नहीं पता? ओहो चलो कोई बात नहीं, मुश्किल नाम है वैसे। हाँ ये बच्चा है, जरा आपसे जरा बात करता हूँ। आप बताएं क्या नाम है आपका? अहमद अली। अहमद अली कहाँ से हैं? एबटाबाद से। तो अहमद अली किस क्लास में? 5वीं जमात में। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ईद पे क्या रूटीन रही? ईदी मिली, तोहफे मिले, खूब हल्ला गुल्ला, खेल कूद, ऐसे ही है? यस। ये पगड़ी किसने बांधी? मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब ने बांधी है और जबरदस्त बांधी है। क्या बनना चाहते हो? आर्मी। अच्छा, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका ख्वाब क्या है? वो आर्मी में जाना चाहते हैं। अल्लाह इनके ये ख्वाब पूरे करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? हमदान। हमदान। मुझे ये बताओ कि ईद अच्छी गुजर रही है? हाँ। और घर में कौन कौन है? माँ है, बहन। आप बड़े हो? नहीं, छोटा। बहन बड़ी है। हाँ। तो बहन यहीं पे है? नहीं, वो घर पे। वो घर पे है। वो कितनी बड़ी है? वो मुझसे बड़ी। तो आप रोजाना घर जाते हो? नहीं। तो घर कहाँ पे है? स्वात में घर है, घर में माँ है, घर में बहन है। जाता वो सिर्फ छुट्टियों में। थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। और मुझे ये बताओ कि जिस तरह ईद, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, उस पर सिर्फ जाओगे? अभी जिस तरह आज तो ज़रा हमारे लिए यहाँ पे रुका ही है, वरना ईद के बाकी दिन अपने घर में डेफिनेटली सेलिब्रेट ही करेगा। जब घर जाते हो काफ़ी दिन बाद, तो फिर अम्मी क्या पूछती हैं, क्या बातें करती हैं? पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई के बारे में पूछती हैं? और क्या कहती हैं? और वहाँ पर रूटीन कैसा है? अम्मी को क्या कहते हो? सहारा बनोगे उनका? हाँ। कैसे, क्या कहते हो अम्मी को? ख्वाहिश करते हो अम्मी से, कुछ मांगते हो? हाँ। क्या जिद क्या करते हो, क्या मांगते हो अम्मी से?
ऐसी कोई चीज़ है जो मांगते हो अम्मी से और अम्मी कहती हो मैं नहीं पूरी कर सकती? सब कुछ पूरा कर देती हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। अल्लाह इन सब बच्चों को खुशियाँ अता फरमाए। ज़रा थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अगले स्टॉल की तरफ। और ये जो खूबसूरत फन पारे नज़र आ रहे हैं जिसने बनाए हैं, जो सीख रही हैं, बल्कि कहना चाहिए कितने काम से सिखा रहे हैं, उनकी बात करें नजमा साथ मौजूद। नजमा, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। थैंक यू। ईद अच्छी गुजर रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजमा, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, कहाँ पढ़ रही हैं इस वक्त? मैं अभी फ़िलहाल तो वुमनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ जी। और ये जो पेंट्स वगैरह बनाए ये वो सपोर्ट तो मुझे चेयरमैन साहब भी करते हैं, नदीम अहमद खान, और साथ साथ मेरी टीचर्स भी मुझे सपोर्ट करती हैं वुमनी यूनिवर्सिटी। ये बताइए आप कहाँ से ताल्लुक़ रख रहे हैं? क्या आप भी अफगानिस्तान से? मैं अफजाबाद से ताल्लुक़ रखती हूँ। नजमा, फैमिली में कौन कौन है? मेरी अम्मी हैं, 3 बहनें हैं, मुझे मिलाकर, और 1 भाई है। कितना अरसा हुआ इस इदारे के साथ? मुझे 12 साल हो गए। मैं नर्सरी से यहाँ पर नर्सरी से? इतना खूबसूरत सफर, इसका आगाज नर्सरी से हुआ। आज वो इतनी मजबूत, इतनी बाहिम्मत, इतनी एक्टिव, मजबूत एक खातून जो कि ज़ाहिर है अपने उन ख्वाबों को ताबीर में बदल रही हैं। एक ऐसा सफ़र कर रही हैं, ऐसे खूबसूरत स्टेप्स ले रही हैं जिसमें इनको फ्यूल ये इदारा कर रहा है। क्या करना चाहती हैं आगे? इंशाल्लाह मैं आर्टिस्ट बनूंगी और खुबैब की मदद करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नजमा ने जैसे भी बताया कि नजमा जो है वो नर्सरी से यहाँ पर है और 12 साल हो गए उन्हें यहाँ पर पढ़ते हुए भी और काम करते हुए भी। तो नजमा, हमें ये पता चला है कि यहाँ पर वो बच्चे बच्चियाँ आते हैं कि जिनके वालिद साहब उनके सर पर नहीं होते। ऐसा क्या हादसा हुआ कि वालदा आपको यहाँ पर ले आई और बाबा साथ नहीं थे? मैं मतलब छोटी सी थी कि मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी, मेरे अब्बू बीमार थे तो इसलिए वो हॉस्पिटल में ही थे। इतना मैं मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, समझदारी थी, तो इसलिए मेरे अब्बू की डेथ हुई। तो फिर उसके बाद मुझे मामा ने यहाँ पर करवाया और अब तो मुझे अब्बू को महसूस ही नहीं होता कि मेरे अब्बू की भी डेथ हुई है। अच्छा नजमा, फिर ये बताओ कि आप सबसे छोटी बहन हो? नहीं, मैं दरमियानी हूँ। आप दरमियानी हो, तो जो बाकी 2 बहन भाई हैं क्या वो भी यहाँ पर आए? मेरा एक भाई था, वो पहले हरीपुर पढ़ता था तो फिर अब वो चला गया हरीपुर से, और दूसरी बहन है वो सरगोदा में भी पढ़ रही है 9th क्लास में। और घर वालों से कब कब मिलने का मौका मिलता है? इन छुट्टियों पर ही मिलता है, जब यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ होती हैं। इन 12 सालों में कौन से ऐसे त्यौहार होते हैं कि जब बहुत दिल करता है कि अम्मी पास हों और गले लगा लूं और चले जाऊं? कभी कभी जब दिल खफा होता है। दिल खफा होता है, और जब दिल खफा होता है तो फिर किसको अपने दिल का हाल बताती हैं आप? बस अपने आप को या अपने फ्रेंड्स को। अपनी फ्रेंड्स को। और कभी ऐसा भी हुआ कि घर वालों को याद करते करते कभी खुद को कमरे में बंद कर लिया या रोने लग गई? हाँ, रोती तो बहुत ज्यादा हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता कि मैं रोने शुरू हो जाती हूँ। कभी मामा की याद आए तो फिर रोने शुरू हो जाती हूँ। बाबा की याद आती है? बहुत ज्यादा। बाबा अगर होते नजमा तो आप क्या क्या कहती हैं बाबा से? कौन सी ऐसी बातें हैं जो ज़रा आप भी ज़रा कहते हैं, हम सब ये कहते हैं कि ज़रा मेरी बेटी है, कि बाप और बेटी का रिश्ता उस जैसा खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं। तो बाप चूँकि ज़रा नहीं है आपके, लेकिन फिर भी आप कहती हैं कि बड़ी हिम्मत से आप कहते हैं कि नहीं मुझे कमी महसूस नहीं होती इस इदारे की वजह से। बट स्टिल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्या ऐसी बात होती है बेटी की जो बेटी कहती है कि बाबा से ही करती, बाबा से ही करती? जब मैं यहाँ पर आई हूँ, मतलब अभी मुझे जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी मतलब आप पेंट्स वगैरह जो भी चाहिए तो मैं जैसे मांगती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे ये लोग खुबैब वाले दे देते हैं और मेरी यूनिवर्सिटी भी मुझे सपोर्ट करती है। इसलिए मुझे पापा की इतनी ज़्यादा कमी नहीं महसूस होती। अगर पापा भी होते तो फिर मेरी यही ख्वाहिश होती कि मैं बड़ी पढ़ती और बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती और अपने अब्बू की मदद करती। कभी कभी ऐसा होता है कमरे में, जैसे हमने कहा ना, बैठ के कभी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी सोचते सोचते कहती हूँ बाबा अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ। बस जब मैं रोती हूँ मैं बस अपने अब्बू के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करती हूँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपके नसीब बहुत अच्छे करे, खुश रहिए। ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं उस स्टॉल की तरफ जहाँ पर बच्चे कर रहे हैं स्केचिंग, लेकिन हमने कहा करते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब। ईद मनाने हम उनके साथ आए हैं, ईद कैसी वो मना रहे हैं आपको दिखाने आए हैं, लेकिन जो स्केचिंग की वो दिखाने से पहले स्केचिंग किसने सिखाई, कितनी सीखी, कितना आगे स्केचिंग को लेकर जाना चाहते हैं, सब पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? हरीपुर हज़ारा। ज़बरदस्त, इसी शहर से इनका ताल्लुक है। ये तो बताएं, आज हम यहाँ पर आए और मालूम नहीं चला कब बादल आए और बरस के चले गए। ये हरीपुर में ऐसा ही होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। खड़े थे तो 4 मंजिलें हमारे पे खड़े में हुए यार जबरदस्त छा गए हैं, क्या बात है। ओह माय गॉड।
आए थे और निकल गए। मैंने कहा ज़रियाब ने बादल देखे हैं, क्योंकि ज़रियाब ऊपर देख हैरानगी से देख रही है ये क्या है। जबरदस्त। ज़रा बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। चलो वापस आते हैं, अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्केचिंग सीखना चाहते हैं और सीख रहे हैं जी। इसके अलावा क्या क्या शौक है? मेरा शौक जो है टाइक्वांडो और फुटबॉल का है। ओके, तो टाइक्वांडो में कितना आगे गए? ग्रीन बेल्ट ग्रीन बेल्ट तक गए हैं, ब्लैक बेल्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जबरदस्त जी। आप भी अगर प्लीज़ खड़े हो जाइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइएगा ताकि हम आपसे गुफ्तगू आराम से कर सकें। प्लीज़ जगह दीजिएगा भाईजान को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या नाम है? इमरान खान नाम है। मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। आप तो अभी से उस कॉस्ट्यूम में, ब्लू बेल्ट है आपके पास, इसका मतलब है ताइक्वांडो में आप जबरदस्त आगे जाना चाहते हैं। जी है जी। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी नॉलेज नहीं है इस बारे में, ताइक्वांडो के बारे में, कि पहली बेल्ट कौन सी होती है जो सबसे स्लो वीक वाली वाइट वाली बेल्ट होती है? वाइट बेल्ट होती है। कितनी बेल्ट्स होती हैं इसमें? इसमें पांच बेल्ट होती हैं। पहले वाइट होता है, उसके बाद येलो होता है, उसके बाद ग्रीन होता है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद रेड, उसके बाद ब्लैक। इसके बाद 2 ही स्टेप्स रह गए हैं। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेप्स रह गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। अरे वाह, तो इस यहीं पर होते हैं? जी, मैं यहीं पे होता हूँ। अच्छा, तो कितने अरसे से यहाँ पर हैं? मेरा 6 साल हो गए इधर। आप किस क्लास में? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। यानी कि आप आए थे कोई 4th 5th क्लास में? 4th 5th क्लास में। तो रूटीन बताएंगे, रूटीन क्या है यहाँ पर? यानी पढ़ाई के अलावा रूटीन, चल रूटीन। जी, इधर खेलों पे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और हम ताइक्वांडो खेलते हैं और मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं। तो इससे अलावा हर गेम हमसे खिलाए जाते हैं और स्टडी के ऊपर भी अच्छा, मैंने तवज्जो। बहुत देखे शेफ, यहाँ आपके बच्चे और बच्चियों में ताइक्वांडो में बड़ा इंटरेस्ट है और फुटबॉल में ना। ताइक्वांडो के जो इनके इंस्ट्रक्टर उनके पास जाएंगे आगे चलकर। यस प्लीज आप आइए ना आगे जरा। आपसे भी हम 2 हाथ नहीं करना चाहते क्योंकि वो सीख रहे हैं। हमारे पास तो वाइट बेल्ट भी नहीं है भाईजान, हम तो वाइट भी नहीं, हम तो ऑफ वाइट बेल्ट वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। कैसी गुजर रही? बहुत अच्छी। जबरदस्त। ये बताएं कि ईदी क्या मिली? ईदी मिलेगी, अभी तक मिली नहीं है। मिल जाएगी। आप टेंशन नहीं लेनी, आपको ईदी मिलेगी। ये बताएं मुझे कि आप भी स्केचिंग ही सीखना चाहते हैं और स्केचिंग में ही आगे जाना चाहते हैं? स्केचिंग ही सीख रहा हूँ, उसमें आगे जाऊंगा। अपना शौक था या यहाँ पर आके देखा आपने कि सिखाया जा रहा तो आपने सोचा? शौक था, आगे उसमें मेहनत कर रहे हैं आगे और भी कुछ करें इसमें। कितना टाइम हो गया आपको स्केचिंग सीखते सीखते? तकरीबन साल। अच्छा, भी साल हुआ है, मतलब कंटिन्यू करेंगे आप इसे? जी। जो आप टीचर हैं इनकी, आप खुद स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मास्क पहना तो मुझे पता नहीं चला ना कि स्टूडेंट की टीचर है। मैंने कहा तुक्का मार लेते हैं, नहीं तुक्का लगा तो कोई बात नहीं। मैंने भी लग रहा था कि शायद ये टीचर हैं। एक्चुअली मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, अभी बीएस मैथमेटिक्स कर रही हूँ। जी, इनकी बात जी हुई। मैं उन्होंने मेंशन कर दिया उनकी बाजी, आपकी नहीं है। अब ये बताएं मुझे कि आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़? मैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। क्या वहाँ पे किस डिपार्टमेंट में? मैं बीएस मैथमेटिक्स कर रही हूँ। बीएस मैथमेटिक्स कर रही हैं, तो यानी ये आपने एक टफ सब्जेक्ट, एक खुश्क सब्जेक्ट का इंतखाब क्यों किया? यस, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, शुरू से ही साइंसेस में मेरा इंटरेस्ट था और इसलिए मैथ मैंने चूज़ किया है। ये टफ तो है बट इंटरेस्टिंग है। अच्छा। यस। आप मैथ्स में क्या देखना चाहती हैं? आप आगे जाके पढ़ाना चाहती हैं? जी, इंशाल्लाह मैं बीएस करने के बाद मैं पीएचडी करूंगी इंशाल्लाह मैथ में, एंड मैं फिर प्रोफेसर इंशाल्लाह मैथ्स में प्रोफेसर बनूंगी। इससे पहले कि जो और बच्चियां उनसे बात करें, जरा इनसे ये भी पूछ लेते हैं कि ये मैथ्स बाय चॉइस था या कि बाय फोर्स था? नलायक। नहीं, बाय फोर्स नहीं था, ये बाय चॉइस था। मेरा शुरू से ही मैथ में इंटरेस्ट था। मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैं कोई और भी सब्जेक्ट चूज कर। कितने अच्छे मार्क्स थे हम जानना चाहेंगे? मेरी 86% ओए, इन्हीं लायक फैक्ट एफएससी में, और मैंने एफएससी में मेरे मैथ्स में 100/100 मार्क्स आए थे। तो मैं किसी और डिपार्टमेंट में जा सकती थी बट मेरा बचपन से इंटरेस्ट था मैथ में, तो मैंने इसलिए मैथ ही चूज़ किया। ज़बरदस्त जी। अब प्लीज़ ज़रा एक और जो आपके साथी हैं उनको हम आगे बुलाते हैं, और ज़रा अगर आप इस तरफ आ जाएं तो फिर हम ज़रा उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कर रही हैं। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है और क्या नाम है? मैं ठीक हूँ, मेरा नाम तकवा है। तकवा, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और आगे आ जाएं, आपने तो बड़ी तैयारी करके बड़ी मेहंदी लगाई है। ये साथ वाले स्टॉल से लगवाई है? जी। खुद भी लगाने का शौक है तकवा? जी, थोड़ी बहुत आती है। थोड़ी बहुत आती है। आप क्या कर रही हैं? मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा क्या आपको भी स्केचिंग का या किसी और काम का शौक है? जी। तो आपने स्केचिंग कब से स्टार्ट की? 5 क्लास से। अच्छा, मतलब अब आपको तकरीबन 4 साल हो गए करते हुए। जी।
जबरदस्त। तकवा, आप किस शहर से हैं? सवाद से belong। स्वात से। और फैमिली में कौन कौन है? मामा है, 2 sisters हैं और 1 brother। अच्छा, और आप सिर्फ? हाँ हाँ बिल्कुल। हम जिससे भी बात कर रहे हैं ना, अभी तो हर चेहरे से ना कुछ एक वाइब आती है, आपके हर जवाब में एक मुस्कुराहट आती है। ये मुस्कुराहट, ये कॉन्फिडेंस या ये इत्मीनान किसने दिया? ऐसे ही आ जाता है इंसान। नेचुरल जी। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई तलखी है? नहीं। कोई तलखी नहीं है, नेचुरल सी मुस्कुराहट। जी। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट कायम रखे। अल्लाह आपको, जितनी आपकी मुस्कुराहट प्यारी है, अल्लाह आपका नसीब उससे ज्यादा खूबसूरत, प्यारा, रोशन करे। जरा आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया। पेंटिंग करने जा रही हूँ, I mean पेंटिंग करने जा रही हूँ। आप प्लीज आप ढूंढिए, आप ये जरिया आपने मेहंदी लगवानी है। जी तो जनाब, अब हम जिस स्टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ पे लग रही है मेहंदी और हो रही है फेस पेंटिंग। ये एक बच्ची बड़ा प्यारा कार्टून बन रही है और उसको बना रही है एक दूसरी छोटी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मेरा नाम महक है। आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। महक बेटा, चले आप जरा खड़े हो जाए। छोटी क्या कहते हैं, कार्टून, आपका क्या नाम है? बाबा। उमाइमा? बाबा। रुबाबा। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, ये मानो बिल्ली बनने का शौक खुद आया या आप ही ने बनाया? आप ही ने। आप ही ने कार्टून बना दिया? ओहो। कुछ और बनना चाह रही थी? और कैरेक्टर पसंद है आपको? नहीं। किस क्लास में हो? 1। 1 क्लास में। जबरदस्त। कितना टाइम हुआ यहाँ पर? अच्छा, नहीं पता। अच्छा, घर कहाँ पे, किस शहर में है घर? मनसेरा। मानसेरा में। वाओ, आपकी आंखें तो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा, तो महक, इतनी प्यारी पेंटिंग आपने की है जो कि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। कितने टाइम से पेंटिंग कर रही हैं आप? थैंक यू, आपको बहुत पसंद आई और ये मैं 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल से। अच्छा, ये इस तरह के रुबाबा को कार्टून ही बनाती हैं, कुछ और भी फेस पेंटिंग्स में करती हैं? नहीं, और भी कर सकती हूँ। अभी बच्चों को मैंने पहले किए, इसको ये पसंद है, इसने कहा था मुझे कैट बनाओ, इसलिए मैंने इसको ये कार्टून। अच्छा, और वो कह रही मुझे तो आप ही ने बना दिया। नहीं, इसने पहले मुझे कहा था, इसलिए मैंने इसको बनाया। अच्छा महक, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 13। और आप कौन सी क्लास में हो? 7th में। तो आपकी फैमिली कहाँ पर होती है? एबटाबाद में होती है। अच्छा, एबटाबाद में। और फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मामा है, दादा और चाचू है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। महक, मुझे ये बताएं कि सिर्फ ये वाली पेंटिंग आप करती हैं या फिर आप मेहंदी भी लगा लेती हैं? मेहंदी अब मैं नहीं लगा लेती, लेकिन थोड़ी बहुत लगा लेती हूँ। थोड़ी बहुत लगा लेती हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब कोई इंटरेस्ट है कि आगे भी आप कंटिन्यू करेंगी मेहंदी को? जी, बहुत ज्यादा। चलो, अब जो मेहंदी लगा रहे हैं जरा उनसे पूछे, तो मैं बाद में पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप इनकी टीचर हैं, सिस्टर हैं, बहन है, क्या है? मैं इनकी टीचर हूँ, यहाँ पे मैं हुबैब में टीचिंग करती हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुंबल रफीक। सुंबल, बड़ी प्यारी माशाल्लाह मेहंदी आप लगा रही हैं। और कितनी टाइम से आप इन बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रही हैं? मैं लास्ट 1 ईयर हो गया मेरा यहाँ पे, तो मैं लास्ट ईयर आई थी यहाँ इधर टीचिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेहंदी का शौक आपको बहुत पहले से था या फिर यहाँ पे जरा करते करते? मेहंदी का शौक बहुत पहले से था, लेकिन फिर करते करते और ज्यादा हो गया, तो फिर नीटनेस आ जाती है। नीटनेस आ गई, तो फिर लगाते लगाते और इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो फिर मैंने कंटिन्यू रखा है इसको। अभी कितनी बच्चियों को आप मेहंदी लगा चुकी हैं, कुछ आइडिया हो? बहुत सारी लगा के जा चुकी हैं, मेरे हाथ अपने भी भरे हुए, वो कलर भी आ चुके हैं उनका, और यहाँ पे भी इन्होंने लगाई है। तो मुझे ये बताएं, हाँ आप जरिए आपको नहीं लगाएंगे, आप थक गई? मैं लगा दूंगी, आप कहें तो मैं लगाऊंगी, क्यों? जरा इनसे पूछे जिन्होंने मेहंदी लगवाई है, अब इसमें मेरे ख्याल में टिक्की ऐड होगी? नहीं, इन्होंने खुद कहा है कि फिंगर का डिजाइन। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? आसिया। आसिया, सिर्फ फिंगर्स पर आपने रखवाई, वैसे तो ये भी फैशन में है बहुत ज्यादा, लेकिन टिक्की क्यों नहीं लगवाई? मुझे पसंद नहीं इसलिए। हाय हाय, तो ज्यादा बेल वाली आपको मेहंदी पसंद है? बस मुझे सिंपल पसंद है, जैसे मैंने लगवाई है। अच्छा, तो अभी दूसरे हाथ पे भी लगाने का इरादा है? नहीं, बस एक काफी है ना, एक से थोड़ा काम भी करते हैं तो खराब हो जाएगी। बहुत टेक्निकल फ्रेंडली बच्ची है जो इसने वॉच पहनी हुई है ना। मैं चाहता हूँ कि आप जरा बताएं कि इतना ज्यादा आपको ये पसंद है द स्मार्ट वॉच? फैशन के लिए मैंने भाई फैशन सेंस बच्ची की, फैशन सेंस बच्चे। इस तरफ आते हैं ज़रियाब, और जो ये 2 बच्चियां ना, ये हमारी बातों को एंजॉय तो बहुत कर रही हैं। समझा इन्होंने ये कि हम इनको छोड़ देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमने लिया है यू टर्न, वापस आए और इनसे बात कर रहे हैं कि जो मेहंदी का रंग सूख गया, बड़ा प्यारा रंग इसका आया, ये कितनी देर में आपने सुखाया? 5 मिनट में। 5 मिनट वाली कौन सी मेहंदी है भाई? त्रै को मेहंदी मेरे कोल रख दे, बैग च पा दे, बाकी 5 मिनट। यस सो क्विक। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि मेहंदी भी लगा ली और अभी आपने पेंटिंग भी करा ली है, कुछ रह गया है?
यस रह गई। क्या ईदी रह गई। ईदी रह गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि ज़रिया पे जो उतावली हुई जा रही हैं ये किस स्टॉल की तरफ जाना चाह रही हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, आज इस इदारे में हम बात कर रहे हैं ईद कैसे मना रहे हैं यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ। कितनी खूबसूरत फेस्टिविटी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे कहा था कि ज़रियाब उतावली हो रही है किसी एक ख़ास स्टॉल पर जाने के लिए। अब ज़रियाब कहाँ गई? तो जनाब ज़रियाब गई है वहाँ जहाँ मिल रही है उसे खुशियाँ, क्योंकि यहाँ पर हैं बच्चियाँ और वो पहन रही हैं चूड़ियाँ। बच्चियों की तैयारी ईद की चूड़ियों के बगैर बिल्कुल अधूरी। ज़रियाब ने पहना है पीला जोड़ा, चूड़ियाँ पहन रही हैं किस रंग की? हम चलते हैं उनसे पूछते भी हैं। जो टीचर साथ मौजूद हैं उनसे हम बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक। 10 मिनट से जो औरत आपके साथ बैठी है पीले जोड़े वाली, ये तंग तो नहीं कर रही बहुत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं तंग किया। मैंने सुना ये जाके इतना ज्यादा तंग करती है, कहती है लाल भी चाहिए पीली भी चाहिए। नहीं 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 तंग किया। ये चूड़ियां सारी लेके भाग जाएगी? नहीं नहीं भागती। नहीं भागती, उन्हें पता नहीं भागती। सर आप जरा बताएं। प्लान है ग्रीन कलर की चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी होंगी ना, हरी हरी कांच की चूड़ी तो बहुत फिट होती हैं और मेरे ख्याल से इसकी कॉम्बिनेशन में भी बहुत अच्छी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। तो ये पक्की हो गई, एक दर्जन मेरे साथ में पहन सकती। ठीक है जी। बहुत भारी तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत हल्की सी हैं, बड़ी फाइन सी चूड़ियां हैं, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि ये स्टॉल एक ऐसा स्टॉल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रश है। ये स्टॉल एक ऐसा है, बिल्कुल आप साथ पहनाएं भी, और ये स्टॉल एक ऐसा जहाँ पर हर बच्ची जो आ रही है ज़ाहिर है उसकी ईद की तैयारी यहाँ पर आकर मुकम्मल हो रही है। तो कितनी बच्चियाँ ऐसी जो यहाँ पर आज हैं और वो सब चूड़ियाँ पहन के खुशी खुशी जो है वो जा रही हैं। कोई ऐसी बच्ची जो आई कहती है मिस ये वाली वापस ले, दूसरा रंग दे दें? नहीं नहीं, बच्चों को तमाम ही पसंद जो रंग जो है वो बहुत पसंद आ रहे हैं और बच्चियों की जो है वो ईद तो चूड़ियों के बगैर होती ही ना मुकम्मल है, चूड़ियों और मेहंदी के बगैर। ऐसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आपने सिलेक्ट किया है ये कुछ ऐसा सा रंग जिसमें काला भी है, पीला भी है, लाल भी? जी, मल्टी शेड। मल्टी शेड कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि मैं तो रेनबो कहते कहते रुक गया था। जी, ये पसंद है आप? जी। किस क्लास में आप वैसे? मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में। कहाँ पे? कॉमर्स यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पे कब से हैं? आई मीन इस फाउंडेशन में? 13 ईयर्स हो गए। 13 साल पहले ये आई थी। मुझे बताएं 13 साल पहले जब आप आई उम्र क्या थी उस वक्त? तब मेरी 6 साल की थी जब यहाँ पर आई थी, और 13 साल यहाँ पर गुजारने के बाद आज वक्त माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आईआर की तालीम हासिल कर रही हैं। और आईआर की तालीम हासिल करने के बाद क्या ख्वाब सजाए हैं वो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? आर्मी में जाना चाहती हूँ यार। ओके, नहीं चलें ज़बरदस्त। स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ भी ज़ाहिर है एक सब्जेक्ट होता है और वो आर्मी में जाना भी चाहते हैं। तैयारी करने के बाद इस दौरान ज़रियाब मेरा ख्याल हो गई है रेडी। तो ज़रियाब क्या सीन है? सीन ऑन है। सी कितना प्यारा चूड़ियां लग रही हैं और येलो ड्रेस पे तो ग्रीन कॉम्बिनेशन मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चेहरे की खुशी आप देखें नाज़रीन, एक बार फिर हो जाए। ये देखें ना, ये हरी हरी चूड़ियां कितनी फिट लग रही है। आई एम लविंग इट। सर प्लीज़ आप बैठ जाएं और मैं बाकी बच्चों से भी बात करूँ। वहाँ के बच्चों से आपने बात करनी है कि उनको चूड़ियाँ कितनी पसंद नहीं। मैं ज़रा इनसे इसलिए और बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कुछ ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आती हैं जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। और ऐसा है कि आपके साथ और जो बच्चे यहाँ पर हैं जो अभी छोटी क्लासों में, वो आपको देखती हैं कि आप यूनिवर्सिटी में आईआर की तालीम हासिल करें, तो वो भी कहते हैं कि बाजी हमने भी आईआर पढ़ना है। जी हैं बहुत सारी। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आओ। जी, मैं कहती हूँ उनको आओ। जबरदस्त। चलें जी, क्या नाम है आपका? नूर ईमान। क्या क्या उम्र है आपकी? 11 साल। नूर ईमान किस क्लास में आप? 4। कितने बहन भाई? 3। बाकी भी इधर ही हैं? एक ये बहन है। अच्छा, वो बड़ी बहन। चला आप बैठे, मैं आपकी जरा बड़ी बहन से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। किस क्लास में आप? 9th। छोटी बहन तंग तो नहीं करती आपको बहुत ज्यादा? नहीं तंग करती? कोई जिद करती हो छोटी बहन, कोई फरमाइश करती हो? कुछ भी नहीं। बड़ी अच्छी छोटी बहन है भाई, फरमाइश ही नहीं करती। ये तो अजीब सी बात हो। छोटी बहन तो बहुत फरमाइश करती है। ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। शरारती भी नहीं है? शरारती है। रोकती है शरारत करने से? जी, रोकती हूँ। डांटती भी है? ये बड़ी बहन वो वाली बड़ी बहन है जो बहुत ज़्यादा डांटने वाली बड़ी बहन होती है। चलें इस तरफ को बढ़ते हैं। और ज़रियाब, अच्छा जी, इस दौरान हमने मिस कर दिया है कि ज़रियाब इज सुपर टैलेंटेड। और टिशू वहाँ पे है, टिशू वहाँ पे आई थिंक। मैं एक मिनट आपको टिशू ला देता हूँ। लाएं जी, टिशू दे दें, क्योंकि ज़रियाब जो है ना अपने फ़न का मुजाहरा कर रही हैं और देखते हैं कि ज़रियाब अपने इस फ़न के मुजाहरे में कितनी कामयाब होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनके पास ज़रा यहाँ से चलते हैं। और ज़रियाब लगा रही हैं इस प्यारी सी बच्ची को मेहंदी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका?
तहरीम फातिमा। ये ऐसे मस्ती कर रही हैं, इनको मेहंदी मुंदी कोई लगानी नहीं आती, ये खराब करेंगे। वैसे भी आईसीयू मेहंदी है, ये फौरन रंग चढ़ता है। कोई बात नहीं। क्या बात है, जज्बा जवान है इस बच्ची का। कहती कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्यों में लगी हुई है कि अगला नंबर आपका मेहंदी का? कोई लगा दे तो हम तैयार बैठे। क्या बात है, आप तैयार बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप भी उस क्यू में हैं या कि आप कह रहे हैं कि मैं देखती हूँ, वक्त मिल गया तो ठीक है, वरना फिर लगा रही हूँ, मेहंदी लगा ली। आप लगा रही हैं, ठीक है। आई एम सो सॉरी। ये देखिए वो इतने रले मिले बैठे, पता नहीं चलता लगा कौन रहा है तो लग किसको रही है। तो उनकी तरफ चलते हैं। ज़रिया वैसे क्या वाकई आप लगा लेंगी? हाँ, मुझे लगता है कि एक फूल तो मैं बना ही लूंगी। ज़रियाब जो है इस वक्त फूल बूटे बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और ये फूल बना छोटा रही हैं। ज़रा उसमें डालेंगी पानी और ये फूल ज़रा फल फूल जाएगा। ऐसे मैंने मारा तुक्का। फूल की तरह के कपड़े जर्दे रंग के पहने हुए हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये वैसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप बहुत प्यारा फूल बना रही हैं, बहुत नीट फूल आप बना रही हैं। इस पर आपको 10 में से 10.5 नंबर मिलते हैं। 5 नंबर एक्स्ट्रा नीटनेस के हैं। ओए होए, आज सबसे पहले तो मुझे इस बच्ची से पूछना पड़ेगा कि जिसके हाथ पे मैं ये पेंटिंग कर रही हूँ, क्या उसको समझ आ रही है ये मेहंदी? जी। चलें बढ़ते हैं आगे। और एक और बच्ची जिसको लग चुकी है एक हाथ पर मेहंदी, बल्कि मेरा ख्याल है मुकम्मल नहीं हुई अभी तामीराती काम जारी है। तो उनकी तरफ चलते हैं। थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाएं प्लीज इस तरफ। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इरसा। इरसा, आप मुझे ये बताएं कि कब से हैं आप इस इदारे में? मैं 6th क्लास से हूँ। और आप किस क्लास में? अब यूनिवर्सिटी में हूँ। किस यूनिवर्सिटी? इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। शरिया लॉ कर रही हूँ। बैचलर्स कर रही हैं? जी। जबरदस्त। तो शरिया एंड लॉ जो आपने चूज किया सब्जेक्ट, क्या वजह थी कि आपने ये सब्जेक्ट चूज किया? वजह यह थी कि मैं आगे जाके इंसानियत की खिदमत करना चाहती हूँ। इस प्रोफेशन उन लोगों को हक देना चाहती हूँ जो हकदार हैं मतलब। अच्छा, मेहंदी एक हाथ पे तो लगा ली, तो दूसरे हाथ पे रह गई? वो इंशाल्लाह कल लगाऊंगी। ईद का हर दिन एंजॉय करना चाहती है ना, कोई दिन छोड़ना नहीं चाहती, बिकॉज स्टॉल लगे रहेंगे, फेस्टिविटी बरकरार रहेगी। थोड़ा सा फैमिली से मुतालिक बताएं अपना। फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में बहन भाई नहीं है, अबू भी नहीं है, अम्मी है और मामू है, नानू है। अच्छा, आपकी वालिदा मामू के साथ, नानों के साथ रहती हैं। अब अकेली बेटी भी माँ से दूर, तो ये जो दूरी है ये किसके लिए मुश्किल है? माँ के लिए मुश्किल है कि बेटी के लिए मुश्किल है? दोनों के लिए असल में मुश्किल है, लेकिन अब हम यहाँ रह के आदी हो चुके हैं, मतलब हॉस्टल में। तो जब फिर छुट्टियों पे घर जाती हैं, जिस तरह अभी तो ज़ाहिर ईद पे कुछ टाइम यहाँ, कुछ टाइम ज़ाहिर वहाँ, कभी आप छुट्टियों में जब जाती हैं तो वो असल ईद है फिर जो माँ के साथ है? जी, असल ईद वो है। असल ईद ज़ाहिर है वही है। तो जब जाती हैं तो जाते साथ ज़ाहिर है एक माँ इंतज़ार कर रही है कि बेटी आएगी, कुछ माँ बाद आती हैं, फिर माँ क्या क्या पूछती हैं, क्या क्या बातें होती हैं? वहाँ का खाना कैसा है, कैसे दिन गुजरे और आजकल क्या हो रहा है, स्टडी कैसी जा रही है। टेलीफोनिक रब्ता ज़्यादा रहता है? जी रहता है। वीडियो कॉल्स वगैरह? नहीं, ज़्यादातर नहीं, क्योंकि टाइम कम होने की वजह से सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कर लिया इस तरह। एटलीस्ट आपकी डेली बात होती है। जी। तो वालिदा ने कभी ये तो नहीं कहा इस बार दुबली पतली हो गई हो? नहीं, कहती हैं। हर माँ को यही लगता है। जी, यही लगता है। आप कहती नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं? जी। अच्छा, यहाँ पे जितने बच्चे हैं उनसे मुतालिक हम ये देख रहे हैं कि हर बच्चे के अंदर एक मुनफरद टैलेंट है। स्केच भी कर रहे हैं, पेंटिंग भी कर रहे हैं, ताइक्वांडो में माशाल्लाह बेल्ट्स उन्होंने हासिल किए हैं। आपसे मुतालिक मैं ये जान पाया कि आपको एक और लैंग्वेज भी आती है। जी। टर्किश लैंग्वेज। टर्किश लैंग्वेज माशाल्लाह आती है। तो टर्किश लैंग्वेज आपने कैसे सीखी, कहाँ सीखी? मैं 8th क्लास में तुर्की गई और वहाँ जाके मैंने पढ़ा। पहले 3 माह का कोर्स किया, उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया वहाँ पे। अच्छा, इस इदारे की तरफ से गई थी? जी, इस इदारे की तरफ से गई थी। अच्छा, 8th क्लास? जी। कितने अरसे के लिए? 4 ईयर के लिए। 8th में गई, 4 साल वहाँ पढ़ा? जी, वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में यहाँ आई शरिया एंड लॉ के लिए। अच्छा, तो ये जो आप यहाँ से टर्की गई 4 साल के लिए, तो ये क्या प्लान होता है? एक्सचेंज प्रोग्राम होता है? कितने बच्चे जाते हैं? डिफरेंट था, जिनका इंटरव्यू पास हो जाए, टेस्ट पास हो जाए, तो उसके बाद सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पढ़ रही हूँ आप और 4 साल के लिए एक और मुल्क आपने जाना है, वहाँ की तालीम, वहाँ का माहौल, वहाँ का अलग एक्सपोजर, कितना मुनफरद तजुर्बा? अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा तजर्बा है। मतलब मेरा तो थोड़ा फैमिली मसला था ना कि अम्मी ने कहा था कि आप अकेली होने की वजह से तो आप अपनी स्टडी यहाँ कंटिन्यू कर लो, नहीं तो यूनिवर्सिटी में आगे कंटिन्यू कर सकती थी। तो अम्मी को कैसे मनाया? बस मना लिया है। फिर भी हम तो जानना चाहते हैं मनाया कैसे, या टीचर से कहा कि मेरी अम्मी से बात करें?
नहीं, अम्मी ने खुद ही कहा चलो अब जैसे तुम्हारा आगे करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पढ़ो, क्योंकि यहाँ भी 4 सालों में कितनी बार आई थी पाकिस्तान? 4 बार हर साल में एक दफा? साल में टिकट लगता था। वालिदा उस 1 महीने का उन दिनों का इंतजार करती। जी। लेकिन टर्की जाने से आपकी अपनी शख्सियत पर कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा, मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आया। जी, और मेरे अंदर एक नई चीज़ मैंने सीखी, और यहाँ आके मैंने डिफरेंट तरह के मतलब चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जो यहाँ पे नहीं सीख पाई, उधर सीखी हैं। टर्किश लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को अगर आपने ईद विश करनी हो तो कैसे करेंगे? बायरमलर कुतलू ऑल्सोनस। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप बैठिए। ज़रियाब इज़ स्टिल बिजी और ज़रियाब ने काफ़ी हद तक कर ली है। क्या मैं वापस आऊँ उस तरफ? चलें वापस जाते हैं और देखते हैं कि ज़रियाब ने ये जो कशीदाकारी की है वो बच्चे, ये मुहिम जो ही कहाँ तक पहुँची है, ये तामीराती काम कहाँ तक पहुँचा है। ये शेप किसी हद तक अच्छा लग रहा है आपको? किसी हद तक बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा आपको अच्छा लग रहा है? जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा बाद में रोगी तो नहीं? आंटी के साथ दुख का इजहार तो नहीं करोगी? आंटी क्या करके नहीं, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं टीचर से ज़रा एक इस पे ओपिनियन ले लेता हूँ, एक एक्सपर्ट ओपिनियन के। हमारी को होस्ट ज़रियाब ने मिस कैसी ज़बरदस्त मेहंदी लगाई है। बहुत अच्छी, ज़बरदस्त। 10 में से कितने नंबर देती हैं आप? 10। क्या बात है, 10 नंबर मिले हैं। जरा आपको एक स्टार मिला है, एक एक्सीडेंट लिखा गया है और कहा गया कि आज उनको टॉफी दिलाई जाए। टॉफी नहीं, मुझे जलेबी खिलाई जाए। मैंने सुना है कि आज यहाँ पे जलेबी भी बन रही है। जलेबी खा के जाएगी, तो 10 रहे हैं, जलेबी खा के जाएगी। मेरा ख्याल है ये अब इतनी काफी है कि और कंप्लीट करूं? काफी है, थैंक यू। चलें, जबरदस्त जी। नाज़रीन, ये हमारा हल्ला गुल्ला जारी है, लेकिन इस वक्त एक और टेबल है जो हमारा इंतजार करे, जो कि वहाँ पर कटना है केक। आज किसकी बर्थडे, कैसी है वहाँ पर सेलिब्रेशन, कौन है जो आज केक काटने के लिए ज़रियाब के यहाँ आने की तरह उतावला होता जा रहे हैं, हम लेकर चलते हैं आपको वहाँ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए। सेलिब्रेशन, ये जश्न, ये केक का काटना, मुस्कुराहटें बिखेरना, ये आज की बात नहीं है। यहाँ पर ये ग्रैंड सेलिब्रेशंस हर महीने होती हैं और ये पार्टीज इसी तरह से सजाई जाती हैं कि जिस बच्चे की बर्थडे है वो आता है, केक काटता है, खुद थोड़ा सा खाता है, दूसरे बच्चे को खिलाता है, थोड़ा मुंह पे भी लगाता है, सारी मस्ती होती है। जैसे मेरी नज़र उन फूलों पे, बच्चों की नज़र भी उन फूलों पे है। बहुत प्यारा केक। आपको भी दिल कर रहा है केक? मेरा भी वैसे बचपन में यही ख्याल होता था कि जिसमें पाइनएप्पल लगा हुआ है, ये जो चॉकलेट वाला हिस्सा ना, वो मम्मा वो वाला पीस आपने मुझे निकाल कर दे दिया। सब बच्चों का यही हाल है। एनीवेज, जबरदस्त शो हमारा यहाँ से, हमारा आज का दिन जो कि बहुत जबरदस्त गुजरा, एक यादगार सा सफर, एक यादगार सा दिन। पहली बार आए थे, यकीन जानिए ये अहद करके जा रहे हैं कि बार बार आएंगे, जब जब मौका मिलेगा, जब जब यहाँ से गुजरेंगे जरूर आएंगे। और किसी और शहर से अगर गुजरना हुआ जहाँ पर ये इदारा होगा, जरूर वहाँ पर जाएंगे, वहाँ बच्चों से मुलाकात करेंगे। लेकिन आखिर में जाते जाते चूंकि ईद बाकी है, सेलिब्रेशन बाकी है, तो बच्चों से जरूर कहेंगे कि आपको विश करें। नहीं तो आपको चाहिए कि आप आए, बच्चों को विश करें अपने प्यार से, मोहब्बत से, साथ से। लेकिन आज ये बच्चे आपको विश करेंगे हमारे साथ, तो बच्चों सब मिलके बोलो ईद मुबारक। एक और, पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे छोटा बच्चा है यहाँ पे, 3.5 साल का, आखिरी नारा उससे लगवाएंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। जबरदस्त, फिर लगवा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बहुत सा ख्याल रखें, इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।